के जो बहुत से डायमंड्स हैं उनके जो अपलाइन हैं और मिसेस सुरिंदर वड़ैच जी, सुरिंदर वड़ैच जी प्लीज कम ऑन द स्टेज क्योंकि राशि हाँ देखो सुरिंदर जी आ गए, बहुत एक्साइटेड लीडर हैं। सबसे पहले शुक्रिया अदा करती अपनी ग्रेट अपलाइन फर्स्ट क्राउन ऑफ पीछे हुआ करते थे, ना प्रोडक्ट हुआ करते थे, कुछ भी नहीं हुआ करता था। सिर्फ हम ना लोगों को मोटिवेट करके इस बिजनेस में लाते थे, मोटिवेट करके लाते थे और लोग आ जाते थे। एक्साइटमेंट का बिजनेस था। अब थोड़ा सा चेंज हो गया, एक्साइटमेंट के साथ ये नॉलेज, लोगों के साथ मिलना जुलना, वर्चुअल स्टेज है, प्रोडक्ट्स कितने सारे आ गए हैं, ठीक है, पीयूसी है, एमबी ऑफिस है, आपको ट्रेनिंग मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है। कितने डायमंड को आप देख सकते हो, मोटिवेट हो सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। अब देखो एमबी कितना आपके लिए कर रही है, हम भी आप में आते हैं। अब देखो सुरजीत चले गए इस दुनिया से, लेकिन एमबी की वजह से मैं इस बिजनेस में हूँ। अगर एमबी नहीं होता तो शायद मैं कहीं भी ना होती। ये एमबी एक फैमिली है, सब मिलजुल के काम करते हैं और लेडीज के लिए बेस्ट प्लेस एमबी का है। देखिए मैं ट्रिप पे जाती हूँ, मैं मीटिंग में जाती हूँ और एमबी ऑफिस में जब मुझे कभी नहीं लगता मैं अकेली हूँ, मुझे लगता है कि मेरी फैमिली है। ट्रिप पे जाऊँ मुझे कोई सामान उठाने नहीं देता, मैं जी हम उठाएंगे, सुरेंद्र हम उठाएंगे, कोई चीज की जरूरत नहीं। कौन पूछता है यार, बाहर कोई नहीं पूछता, सिर्फ एमबी में पूछते हैं सब। नए लोग को आपको एक बात बता दूं, सिर्फ और सिर्फ यही बिजनेस है। यू आर लकी आप इस बिजनेस में, यू आर लकी आप इस मीटिंग को देख रहे हो, यू आर लकी कि आप सब कुछ सुने। अब बहुत सारे डायमंड आएंगे, आप उनको सुनोगे, देखोगे। आज अपना गोल सेट करना मीटिंग के बाद और गोल के लिए काम करना। आप काम करोगे, आपको स्टेशन आएंगे, कभी अच्छा होगा कभी नहीं भी होगा, लेकिन लगे रहना लगे रहना लगे रहना। लगे रहोगे आप डायमंड जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब डायमंड चले गए। आप दुनिया की बीचेस पे होगे, एंजॉय करोगे और दुनिया की हर चीज जो पैसे के साथ खरीदी जा सके वो आप खरीदोगे। थैंक यू वेरी मच। गो डायमंड, गो कैन। बुलाएंगे नेक्स्ट डायमंड, इनके इनकी डाउनलाइन है, वो लुधियाना से हैं, विमल जैन जी। तो विमल जैन जी सामने आइए ताकि आपके भी लोग दर्शन कर सकें और आपसे भी कुछ पा सकें। तो आई कॉल ग्रेट डायमंड, उनके बहुत बड़ी एलओएस है। तो विमल जैन जी फ्रॉम लुधियाना। हम और ग्रेट डायमंड हमारे सामने, उनको बुला लेते हैं, वो वेट कर रहे हैं। तो बहुत ही ग्रेट फाउंडर डायमंड है, नॉट ओनली डायमंड। और अशोक एंड मैडम अशोक पंडित जी, राणा जी की डाउनलाइन है, जो ईडीसी हैं, उनकी डाउनलाइन में। तो आई इनवाइट अशोक एंड मैडम जो इनके मिसेस हैं। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अशोक पंडित जी बोलते हैं, सब जानते हैं उनकी, जब आ जाते हैं वो तो संतोषन अशोक जी, तो लोग तो ऐसे हो जाते हैं चिकने हो जाते हैं। तो हम उनको बुलाने जा रहे हैं, अशोक एंड जो उनके मैडम हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी अशोक जी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। हाँ जी, इनको पिन कर दो। अशोक पंडित, गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग। आज का दिन बड़ा शुभ है। अपलाइन भी, एक पास अपलाइन है और एक विदेश में अपलाइन है, दोनों आज मेरे ही पास है। बिल्कुल। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आज गुरुदेव का आशीर्वाद नए साल के ऊपर मिल रहा है और जिन्होंने पूरे विश्व के एमबीए में इतिहास रच रखा है, उनकी ब्लेसिंग हमें मिल रही है और आज हम उनसे ही ज्यादा से ज्यादा सुनेंगे। मैं बस ये कहना चाहता हूँ, दिमाग के साथ साथ दम भी लगाना पड़ता है। केवल दिमाग होने से बात नहीं बनेगी, दम लगाने से बात बनेगी। दिमाग लोगों के पास बहुत है पर वो दम नहीं लगाते, वो फील्ड में नहीं जाते, प्लान नहीं दिखाते, काउंसलिंग नहीं करते, खड़े नहीं होते, केवल दिमाग रखते हैं। क्योंकि खतरा अगर उठाया ना जाए तो और ज्यादा बढ़ जाता है, तो खतरे को तो उठाना पड़ेगा, रिस्क तो हमें थोड़ा बहुत लेना ही पड़ेगा। राज उसी का चलता है जिसकी हिम्मत उसकी ताकत से बड़ी है। यहाँ हिम्मत वाले लोग जीतते हैं। महात्मा गांधी दुबले पतले थे,
डॉक्टर बड़ैच और आंटी सीधे साधे हैं, पर उनकी हिम्मत यह है कि फर्स्ट टाउन इंडिया में है, पूरे वर्ल्ड में इंडियन फर्स्ट टाउन है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, कहानी सुनने का टाइम गया, अब नया हिंदुस्तान है, नया एमवे है, नई टीम है, नई ऊर्जा है। तो कहानी सुनने का टाइम गया, अब कहानी खत्म करने का टाइम है। अब डायमंड जाकर जो ड्रीम है कि 100 डायमंड्स लेकर जाना अंकल और आंटी का, हमारा ये पैशन है और हमारा ये मिशन है कि अंकल आंटी को 100 डायमंड ये पूरी टीम ले जाकर दिखाएगी। बट ये कहना चाहता हूं, मटकी अकेले नहीं फूटती, मटकी अकेले नहीं फूटती, पूरी टीम जब चढ़ती है, जब मटकी को फोड़ती है। तो डॉक्टर बड़ैच और आंटी की जो पूरी टीम है, ये मिलके हम इतिहास रचेंगे, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद जैसे युद्ध में योद्धा की ढाल, गुरु का आशीर्वाद जैसे युद्ध में योद्धा की ढाल। मेंटरशिप से बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती। वी आर सो लकी कि हमको ऐसे मेंटर मिले हैं। और दोस्तों, लाइफ के अंदर जो झेल पाएगा वो खेल पाएगा, जिसको झेलना आता है वही खेलता है। और हम सब A70 के अंदर अंकल और आंटी को ये विश्वास दिलाते हैं कि आपकी ये टीम आपके 100 डायमंड के सपने को पूरा करेगी। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम बुलाने जा रहे हैं राणा जी के, बहुत से डायमंड हैं, लाइन लगी हुई है उनके डायमंड्स की, आपको पता ही है। एंड सेकंड उनके जो डायमंड हैं रविंदर एंड मनोज जी, वो भी बहुत एक्साइटेड हैं। तो अभी हम उनको बुलाएंगे। राणा जी भी आ गए हैं। राणा जी आप ही बुलाओ उनको। बढ़िया रहेगा। राणा जी को अनम्यूट करो। अंकल हम साथ ही बैठे हुए हैं, अशोक जी के साथ ही हैं। अच्छा, वेरी गुड। जी जी, आज टीम मीटिंग थी यहाँ पे, तो हम लोग यही हैं रिवाड़ी में। आपके आशीर्वाद से मैंने आपके दर्शन हो गए सबको, ये बहुत बड़ी बात है। राणा जी ये मैडम के दर्शन होना ही बहुत बड़ी बात है। आप इनको जानते हैं कितना, ये इज द बिगेस्ट लीडर हमारी टीम में, सबसे बड़े लीडर हैं। हम तो इनसे सीखते हैं। मैंने तो पूछा मेरे को बताओ कैसे करना है। तो बहुत एनर्जेटिक और बहुत ऑनेस्ट लीडर हैं, जो आज इतनी बड़ी टीम उन्होंने बनाई है और बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं और हर फील्ड में आगे रहते हैं सदा ही। तो वी आर प्राउड ऑफ देम। तो राणा जी आप ही बुलाओ अपनी टीम को। नहीं अंकल, आप बुलाएंगे, आपके मुंह से उनका नाम निकलेगा तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ उनको आशीर्वाद मिल जाएगा। रविंद्र मनोज जी सामने आइए। और रितिका भी है यहाँ पे और प्रदीप पूजा गुप्ता भी हैं। और हाँ जी, ठीक है। रविंद्र जी ट्राई कर रहे थे कनेक्ट करने का, बट वो 500 हो गए थे पूरे। तो अच्छा, रविंद्र उन्होंने हैंड रेज कर दिया। आगे हाँ, रविंद्र जी आइए, अनम्यूट करो रविंद्र जी को। थैंक यू सो मच गुरुदेव, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आज का दिन वास्तव में ही हमारे लिए बहुत शानदार है ना। साल का पहला महीना और पहले महीने में सारी अपलायंस मेंटर की ब्लेसिंग, आज टीम मीटिंग की, वहां पे अशोक जी की ब्लेसिंग मिली और गुरुदेव धर्मेंद्र और मीनाक्षी राणा की ब्लेसिंग, और आज इस समय डॉक्टर ब्रैच और आंटी की ब्लेसिंग हमें मिल रही है। तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। और इस ब्लेसिंग को हम जाया नहीं जाने देंगे, इस पे पूरी मेहनत करेंगे और आपका नाम जरूर रोशन करेंगे। मैंने एक ही चीज पढ़ी और सीखी अपने मेंटर से। मेरे मेंटर ने एक चीज बताई थी कि अपने जीवन में अगर अच्छे नतीजे लाना है तो आपको उनसे सीखना होगा जिनके नतीजे आपसे अच्छे हैं। यानी अगर हम जो बनना चाहते हैं तो हमें उनसे सीखना है जो ऑलरेडी बन चुके हैं। तो आज यहाँ पे EDC है, फाउंडर डायमंड है, क्राउन है। तो आज तो सीखने का दिन है, क्योंकि हमें वहीं पे जाना है। इसलिए ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस इतना कहना चाहूंगा कि बहुत शानदार शुरुआत हुई इस साल की और इस महीने की। और ज्यादा मेहनत करेंगे और ज्यादा टीम पे काम करेंगे। बाकी जो गुरुदेव ने अभी बताया, अशोक जी ने, वो सारी बातें एज इट इज हम फॉलो भी कर रहे हैं और उस पर काम भी कर रहे हैं। आज एक ही कमिटमेंट हमें करना है कि हमारी अप्लायंस के द्वारा बताया गया रास्ता, उनके द्वारा दिखाया गया रास्ता, उनके बताए गए रोडमैप पे काम करके उनके नाम को रोशन करना है, अपने अप्लायंस के नाम को रोशन करना है।
और उसका एक ही तरीका है, नॉलेज तो बहुत ले रखी है और ले भी रहे हैं, लेकिन नॉलेज पे एक्शन करना बहुत जरूरी है। हाँ, तो कहते हैं नॉलेज इज पावर बट व्हेन इट इज यूज। ज्ञान में तभी शक्ति है जब उसका इस्तेमाल किया जाए, वरना ज्ञान भी कई बार ज्ञान ही बन के रह जाता है। तो आज हम जो सीख रहे हैं अपने मेंटर्स से, आज जितने भी सारे डायमंड्स यहाँ पे, इतने सारे डायमंड्स आज हम जो सीखेंगे, ईडीसी से सीखेंगे और अंकल आंटी से जो आज हम सीखेंगे, मैं आप सबको एक ही चीज कहना चाहता हूँ, उसके ऊपर काम करने की जरूरत है, उस पर एक्शन करने की जरूरत है। और अगर हमने उस पर एक्शन किया तो जो आज वो हमें बता रहे हैं, एक दिन हम वहां पे जरूर पहुंच जाएंगे। तो थैंक यू सो मच गुरुदेव, ज्यादा समय न लेते हुए सिर्फ आपकी ब्लेसिंग चाहिए और आज सीखने का दिन है और आज हम सीखेंगे। थैंक यू सो मच। ग्रेट, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी इनके ही राणा जी की दूसरे डायमंड हैं रितिका जी, ग्रेट लीडर। सो प्लीज रितिका ऑन द स्टेज। हाँ जी रितिका जी। राणा जी रितिका जी को बोलो। हाँ जी आ गए। अच्छा, नमस्ते अंकल आंटी, नमस्ते। नमस्ते। और थैंक यू सो मच कि साल का पहला महीना और शुरू में ही आपकी ब्लेसिंग मिल गई और शुरू में ही आपसे सीखने को मिल जाएगा कि कैसे हम और नई चीजें कर सकते हैं और कैसे हम आगे चीजों को ऐड ऑन करके सीख के और चीजें नई तरीके से कर सकते हैं। ऑलरेडी एमवे ने बहुत सारी नई चीजें लॉन्च कर रहा है, लेकर आ रहा है, बट इस वक्त आपका आना और आकर हमें यहाँ पर ये बताना कि पूरा मैं लेकर बैठी हुई हूँ कि क्या आप ऐसा नया हमें आज ब्लेसिंग देंगे, क्या ऐसा नया सिखाएंगे जो कि हमारे लिए बहुत बेनिफिट होगा और आपसे सीखकर जब भी हम कोई चीज करते हैं हमेशा उसका हमको फायदा मिला है। सो थैंक यू अंकल आंटी कि आपने आज ये सेशन रखा है और इस सेशन में आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और साल का पहला महीना नया दिन है और बिल्कुल तैयार है सीख के आगे बढ़ने के लिए और फुल रेडी है। जिस तरीके से एमवे चेंजेस कर रहा है, हम अपने अंदर चेंजेस करके कंसिस्टेंसी के साथ पे काम को करके और नए चीजों को करने के लिए तैयार है। तो थैंक यू सो मच अंकल आंटी कि आज आपने ये सेशन रखा। थैंक यू सो मच। को पता ही होगा कि हम बहुत देर से जो बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सी जो प्रॉब्लम सी बिजनेस, खास करके शॉप सेलिंग की थी और भी थी और बहुत सी बातें थी, तो उन सबको सही करने के लिए हम बहुत देर से जद्दोजहद कर रहे थे। तो परमात्मा ने हमारी सुनी और अभी आपको सारे को पता चल ही गया कि जो एमबी के हेड हैं वो चेंज हुए और उनके साथ बहुत सा स्टाफ भी चेंज हो रहा है और हमने चेंज होना है। मेन कोई चेंज होता है या नहीं होता है, मेन थिंग हमारी है। हम चेंज होंगे तो सारा कुछ ही चेंज हो जाएगा। तो इसलिए अभी नया प्लेटफॉर्म आ गया है और ग्रोथ होनी ऑलरेडी शुरू हो चुकी, सबको पता है। ये पिछले महीने भी बहुत सी ग्रोथ हुई, इस महीने भी बहुत ग्रोथ हो रही है और ये बहुत आगे बढ़ने जा रहे हैं हम सारे। और रजनीश जी बहुत कमिटेड हैं, मेरी उनसे पर्सनल मुलाकात भी हुई बहुत डिटेल में। तो वो जो हम चाहते थे वो पहले उनके मन में है कि ये कुछ करना है। उन्होंने सारी लीडरशिप को इकट्ठा किया है पहले तो लीडरशिप को इकट्ठा करके और वो कहते हैं आप बताओ क्या करना है, क्या करना, मैं आई विल वर्क ऑन दैट। तो जब ये हम इकट्ठे हो जाते हैं, यूनिटी इज द मेन थिंग। आपकी टीम में भी इफ आर यूनाइटेड, आपकी अपलाइन डाउनलाइन के साथ जितने आपके बढ़िया रिलेशन है उसने ही बिजनेस बढ़ाना है। बिजनेस तो बहुत सिंपल है, बिजनेस तो कुछ है ही नहीं है। आपके रिलेशन आपके घर में आपकी टीम में सेट है तो सब कुछ हो सकता है। सो हम आगे बढ़ते हैं। आप कुछ बोलना चाहेंगे? अच्छा, तो अभी हम बुलाते हैं राणा जी। आपको पता है बहुत बिजी हैं, उनकी टीम के जो दूसरे लीडर हैं अपने भाटिया जी, उनको हम बुलाने जा रहे हैं। तो प्रदीप एंड पूजा गुप्ता जी, प्रदीप एंड पूजा गुप्ता जी बहुत ग्रेट लीडर, उनको हम स्टेज पर बुलाते हैं। तो प्लीज ऑन द स्टेज, इनको अनम्यूट करो प्रदीप जी। राइट, और सितंबर मंथ है, ईयर का न्यू मंथ है और बहुत सारी चीजें नई है। और सबसे अच्छी बात आज क्या है कि आज हमें ब्लेसिंग्स मिल गई अंकल आंटी की। राइट, मेरा नाम प्रदीप गुप्ता है, हम लोग गुड़गांव से हैं। मैंने कॉर्पोरेट को सर्व किया 13 ईयर और जब ये बिजनेस हमारी लाइफ में आया तो हमें लग नहीं रहा था कि इतना कुछ मिलेगा, बट ये बिजनेस इतना बड़ा है। राइट, एक बार आप प्लग इन हो जाते हैं तो बहुत सारी चीजें जो आपने सोची भी नहीं होती
जो मैंने सोची भी नहीं थी वो सारी चीजें मिली। सो थैंक यू सो मच अंकल जी। और एक बार जबरदस्त क्लैपिंग धर्मेंद्र भैया, मीनाक्षी जी के लिए, राइट, जिन्होंने हमें लगातार गाइडेंस दी और हम इस बिजनेस में ग्रो हो, राइट। सो आज टीचिंग्स, ब्लेसिंग सब कुछ मिलने वाली है हम सबको, राइट। मैं सिर्फ यही बोलूंगा कि ये जो बिजनेस है, लर्न, टीच एंड डुप्लीकेशन, इससे बाहर ये बिजनेस नहीं है। हमें सीखना है, राइट, लोगों को सिखाना और उनको डुप्लीकेट करना। और मैं एक बात और बोलूंगा, राइट, आज जो मीटिंग है इसका जो पासवर्ड है वो 9999 है, 9999 है, राइट। एक की सिर्फ कमी है और वो एक आप हो सकते हैं, राइट। और एक ही ऐड होते ही ये 10,000 हो जाते हैं और ये 10,000 पीवी का ही बिजनेस, राइट। जैसे ही बिजनेस में 10,000 पीवी पर आप पहुंचते हो तो, राइट, एक जो फर्स्ट ड्रीम लेवल होता है उसको सिल्वर बोलते हैं और इसके बाद स्टेयर्स हैं, जैसे अभी आंटी ने बोला, राइट। जो पहला गोल, राइट, डायमंडशिप जो है काला होता है पेंट के अंदर, राइट, वो वहां से दिखना स्टार्ट हो जाता है, राइट। और मुझे पूरा विश्वास है आज की जो मीटिंग है अंकल आंटी, जो टीचिंग हम लोग सब लोगों को मिलने वाली है, एक जो डायमंड का सीड है 100% अंदर जाए, राइट। सो हम लोग तो सुपर एक्साइटेड हैं और रेडी हैं नोट्स बनाने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए और आगे। थैंक यू सो मच। तो अंकल आंटी सेशन के लिए और टीचिंग प्रोफेशन से हूँ और आज का सेशन बहुत अच्छा होने वाला है। और इस बिजनेस में मैं बात करूँ तो एक्स्ट्रा इनकम पार्ट टाइम में एंटरप्रेन्योर बनने का एक सबसे अच्छा मौका है। और खोने को कुछ नहीं है, पाने को बहुत कुछ है। जहाँ पर खोने को कुछ ना हो, सिर्फ मेहनत है ना। अंकल आंटी हमेशा से बोलते हैं वही चीज है कि ईमानदारी से मेहनत, और हम दोनों को भी यही था कि हम ईमानदारी से मेहनत कर सकते हैं। तो अगर आप लोग भी, सब लोग मेहनत ईमानदारी से करेंगे तो इस बिजनेस में हम सारे रिवॉर्ड्स जो हमने सोचे हैं, जो हमारे सपने हैं, वो सारे पूरे कर सकते हैं। बस उसमें जरूरी है एक्शन डालना। अगर हम एक्शन नहीं डालेंगे हर रोज, है ना, अगर हमारा ड्रीम है कि मुझे इस ऊंचाई पर जाना है, तो हर ऊंचाई की स्टेयर्स हैं। अगर हम एक एक करके उन स्टेयर्स पे चढ़ना ही शुरू नहीं करेंगे, कदम बढ़ाना ही शुरू नहीं करेंगे, तो उस मंजिल तक पहुंचना मुश्किल है। तो मैं एक ही चीज बोलूंगी, नया साल शुरू हुआ है और इस बिजनेस में सबसे अच्छी बात है हर साल एक नया साल आ जाता है। हर बार नए विजन के साथ हम शुरुआत कर सकते हैं और फिर एक अपने सपने को, जो सपना है हमारा, उसको फिर से हम, है ना, फिर से हम बना सकते हैं, फिर से हम उसको क्लीन करके, है ना, फिर से सजा सकते हैं और सजाने के बाद फिर हम एक एक स्टेयर चढ़ना शुरू कर सकते हैं। और जैसे जैसे हम स्टेयर चढ़ते जाएंगे वो सपना हमारा करीब और करीब लगने लगेगा। और जो एक्शन की मेहनत है वो सफल होना जब शुरू होती है तो बहुत छोटी लगती है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस। सो मच, जबरदस्त। हाँ जी, तो बहुत बढ़िया। प्रॉब्लम आ रही है, जो डायमंड भी कुछ बाहर रह गए हैं इसलिए जो भी ऐसी मीटिंग होती है बहुत बहुत जल्दी आपको आना पड़ेगा, नहीं तो बहुत से डायमंड वेट कर रहे हैं, उनको सीट नहीं मिल रही। बीच बीच में वह आते हैं, कर सकते हैं, जो कोशिश कर रहे हैं, आ रहे हैं। तो अभी राणा जी मेरे ख्याल बहुत बिजी हैं, हम राणा जी को बुलाएंगे, बहुत ग्रेट लीडर, और इनकी गाइडेंस लेकर आप बहुत जल्दी आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ही हैज प्रूवन इट। तो अभी हम राणा जी एंड मीनाक्षी जी को सुनेंगे, ग्रेट लीडर्स, एंड इनके आगे भी कितने ग्रेट लीडर्स हैं, आपने देख ही लिया है कैसे कैसे लीडर्स इनके आगे हैं, और बहुत से नए लीडर्स आ रहे हैं इनकी टीम में, और वी आर प्राउड ऑफ देम। तो हम उनको सुनेंगे क्योंकि वो बिजी है, नहीं तो बाद में सुनना था। तो राणा जी स्पेशली आपके लिए है, नहीं तो सब आपकी वेट कर रहे हैं। बहुत से डायमंड तो ज्वाइन नहीं कर रहे, मेरे को फोन आ रहे, मैं कहा जल्दी बैठे रहो, कोई ना कोई जाता है, ज्वाइन कर लो, यही हो सकता है अब तो। हाँ जी राणा जी प्लीज। थैंक यू अंकल आंटी, सत श्री अकाल। और सब लीडर्स ने बोला है कि आपका आशीर्वाद मिल गया। तो आपका कई बार मैं बोलता हूँ अपनी टीम को भी, काउंसलिंग का मतलब ये नहीं होता कि अपने लीडर के साथ बैठ के स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हो, पूछ रहे हो कैसे जाना है, क्या होगा, पीवी कितने हैं। मेरे और मीनाक्षी के लिए आपसे फोन करना या गुड़गांव में जब आप थे आपसे खाली मिलके आना, हमारे लिए वही काउंसलिंग थी। हमें लगता था कि आपके पास आ गए, हमें गारंटी है हम जब बाहर निकलेंगे तो आप हमारे लिए कुछ आशीर्वाद के शब्द ही बोलने वाले हैं। और खाली वो रीजन था, जब आज भी आपसे अगर फोन करते हैं, आज भी आप से किसी भी तरह की कोई कॉल करते हैं, या जब आप आते हो तो मिलने की कोशिश करते हैं, तो एक ही रीजन होता है। तो मैं लीडर्स को एक ही बात बोलूंगा, आप सब जानते हैं वैसे सब कुछ, आपको हमारे बताने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है।
काउंसलिंग का मतलब है कि अपने अपलाइन से आपके लास्ट 10 फोन में देखो, अगर आपके अपलाइन का नंबर नहीं है तो गलती नहीं कर रहे हो, गलता कर रहे हो। अगर लास्ट 10 फोन में हमारी खाली डाउनलाइन का नंबर आ रहा है, राइट, हम जाके देख सकते हैं ना अपने रिसेंट कॉल्स में, तो आपके 10 कॉल में आपका अपलाइन का नंबर है या नहीं है, ये आपको चेक करना है। 2 ही टाइम काउंसलिंग करनी है अपनी अपलाइन से, एक जब आप ग्रो कर रहे हैं और दूसरा जब आप ग्रो नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा कभी काउंसलिंग नहीं करनी, समझे? कोशिश भी मत करना इसके अलावा कभी काउंसलिंग करने की। या तो ग्रो कर रहे हैं या ग्रो नहीं कर रहे हैं, तो ये 2 ही टाइम है काउंसलिंग करने के। सो वी आर सुपर डुपर फायर्ड अप अंकल आंटी फॉर द कमिंग फ्यूचर। हम लोग पास्ट में एक्साइटेड थे, आज एक्साइटेड हैं, हमेशा एक्साइटेड रहने वाले हैं। आज मैं टीम मीटिंग में बोल रहा था, लोग बहुत सी कंपनियों में चले गए, लोग बहुत सी कंपनियों में हमारी टीम से चले गए, दूसरी टीम से चले गए, लीडर्स चले गए। लीडर तो उनको कहना ही नहीं चाहिए, राइट, वो चले गए। बट एक चीज याद रखना दोस्त, एमवे था, एमवे है, एमवे रहेगा। मैनेजमेंट आएगी, मैनेजमेंट चली जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोग आएंगे, चले जाएंगे। एमवे था, एमवे है, एमवे रहेगा। डॉक्टर बड़ैच थे, डॉक्टर बड़ैच हैं, डॉक्टर बड़ैच रहेंगे। धर्मेंद्र मीनाक्षी राणा थे, धर्मेंद्र मीनाक्षी राणा हैं और धर्मेंद्र मीनाक्षी राणा रहेंगे। चेंज जो होता है ना दोस्त, यहाँ चेंज की बात हो रही है। अंकल आंटी के आशीर्वाद से ये चेंज जो आज हमें ला रहा है, हमने 2 साल पहले हमने स्टार्ट कर दिया था। हमारा बिजनेस उससे इम्पैक्ट हुआ, यस, लेकिन हमें मालूम था ये आने वाली वेव है, ये चलेगा एक दिन। और 2 साल पहले चालू किया, सफल नहीं हुए, फिर कुछ सीखा, फिर बल्ब फ्यूज हुआ, फिर नए तरीके से बल्ब बनाया, फिर फ्यूज हुआ, फिर नए तरीके से बनाया। लेकिन हमें पता था कि ये जो पिछले तरीके से फ्यूज हुआ था, इस तरीके से दोबारा नहीं बनाना है, मुझे नया तरीका बनाना है। बल्ब तो एक दिन जलेगा दो, राइट। सो आज हम दोनों फायर अप हैं, वो सब चीजें लगभग सेट हो गई हैं। और हम देखिए एक ही डिफरेंस है, ओके। आप बिजनेस को, आज मैं टीम मीटिंग में साफ बात बोल रहा था, आपको बड़े सीधे शब्दों में बताता हूं मैं दोस्त, इस साल प्लैटिनम जाने का टारगेट जरूर लो, ओके। आप 6% है, 9% है, जिस भी लेवल पे है, या रिक्वालिफाई करना है, बट चेक विद योर अपलाइन। सॉरी टू से दिस, राइट, कि मैं ये सब बोल रहा हूं, बट अपनी अपलाइन से जरूर चेक करिए आपका स्ट्रक्चर क्या है, सब कुछ क्या है। बट जो भी पिन का टारगेट लेते हैं, आप इस साल उसे अचीव करने की पूरी कोशिश करिएगा, ओके। और 2 लोग हैं, 2 तरह के लोग होंगे। एक किसी का रीजन होता है बिजनेस करना या कोई भी काम करना, और एक किसी का वो पर्पस होता है। दोनों में डिफरेंस है। रीजन था जब तक तो दशरथ मां जी ने एक कुल्हाड़ी भी नहीं चलाई थी, लेकिन जिस दिन वो पर्पस बन गया तो उसने वहां पे चीर के रख दिया उसको दोस्त। आज एक पक्षियों में देखो, करोड़ों अरबों पक्षी हैं, बट किसी का नाम याद नहीं है, लेकिन जटायु का नाम याद है, क्योंकि उनका रीजन नहीं था सीता माता की रक्षा करना, उसके लिए पर्पस था कि मैं सीता माता की रक्षा करूंगा, मेरी जान क्यों ना चली जाए। रीजन होता तो तुम जान पे नहीं खेलते हो, पर्पस होता तो एक सैनिक सामने से गोलियां चल रही होती हैं, सीने पे गोलियां खा लेता है, उसके बाद भी आगे बढ़ता रहता है, क्योंकि देश की रक्षा करना उसका पर्पस होता है, वो रीजन नहीं होता है। हमारे साइड से गोली लग जाए ना तो हमारा हार्ट फेल हो सकता है, लेकिन वो सीने पे खाने के बाद भी, छलनी होने के बाद भी आगे बढ़ता रहता है, क्योंकि उसका पर्पस है दोस्त। अगर प्लैटिनम जाना सक्सेस, धर्मेंद्र मीनाक्षी राणा का बिजनेस, ये बिजनेस ना खाली रीजन नहीं था, लाइफ में पैसा भी था, लाइफ में कुछ चीजें थी, मतलब पूरा पैकेज नहीं था, लेकिन हमने इसको पर्पज बनाया फ्रॉम द डे 1। और जब पर्पज बन जाता है, आपको नींद नहीं आती है। रात को माँ सोती नहीं है, बच्चा 12 बजे भी सोएगी ना, और बच्चा आधे घंटे के बाद सूसू करके रोने लग जाता है, माँ उठ जाती है एकदम। पति रात को कहते पानी ला दे, तो वाइफ कहेगी कि अपना लेके जाके ले ले अपने आप, मैं भी अभी सोई हूं तेरे साथ में, सारा दिन काम करती हूँ। लेकिन बच्चा, क्योंकि वो पर्पस क्लियर है उसका, पड़ोस के बच्चे की शोर आ जाएगा ना तो माँ को कुछ नहीं होने वाला, उसको लगता है उसका शोर हो रहा है, लेकिन अपने बच्चे को फिर उठेगी, क्योंकि पर्पस क्लियर है। जब आपका पर्पस क्लियर, आपको सवेरे की फ्लाइट पकड़नी है, 10 बजे उठते थे, लेकिन 5 बजे की फ्लाइट आप 3 बजे भी उठ जाएंगे, क्योंकि पर्पस क्लियर है दोस्त। ये पर्पस का क्लियर होना बहुत जरूरी है। पर्पस क्लियर नहीं होगा, खाली रीजन होगा ना एमबीए को करने का, तो हम शॉप सेलिंग करेंगे, हम अनएथिकल प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन अगर पर्पस होगा आपका, अगर मिशन होगा लोगों की हेल्प करना, अगर मिशन होगा एक परमानेंट बिजनेस करना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है लोग क्या कह रहे हैं। 5 लोग अगर बोलेंगे ना, अगर रीजन होगा तो बिजनेस छोड़ के चले जाएंगे। 500 लोग बिजनेस में आके भी छोड़ देंगे, पर्पज होगा तो फिर भी आप लगे रहेंगे, आप दोबारा खड़े होंगे, दोबारा बिजनेस को बिल्ड करेंगे दोस्त। धर्मेंद्र मीनाक्षी राणा का आज
पर्पस है दोस्त। आज ये पर्पस मिशन में तब्दील हो चुका है। हमने करके दिखाना है लोगों को, और हमने दिखाना है। डॉक्टर ब्रैच की टीम नंबर 1 थी, नंबर 1 है, और डॉक्टर ब्रैच की टीम हमेशा नंबर 1 रहेगी दोस्त। एक लास्ट चीज बोलता हूं, फिर मैं मेरी फेवरेट स्पीकर को बुलाऊंगा यहाँ पे। रॉकी म्यूजिक अगर आपने सुना है ना, तो उसकी मूवी है रॉकी। रॉकी मूवी में एक चीज बोलता है वो सिल्वेस्टर स्टैलोन, क्या बोलता है, जरूर देखिए अगर वो मूवी नहीं देखी आपने, राइट। 1 2 3 4 पार्ट, जब भी आपका प्राइम टाइम बिजनेस का ना हो तब देखिए। ऐसा नहीं मूवी नहीं देखनी है, बट प्राइम टाइम में नहीं देखनी है। वो बोलता है 3 सेकंड का बाउट होता है वहां पे ना, कहता कि जब वो बजर बजता है ना 3 मिनट के बाद, जब वो घंटी बजती है, मेरे ना रोंगटे खड़े होते हैं वो लाइन सोचते हुए। मैं उस समय ये सोचता हूं जब बजर बजता है कि बजर बजने के टाइम मुझे ये अफसोस ना हो कि मैंने अपने 3 मिनट में अपना सब कुछ नहीं दिया। अगर बजर बजा और मुझे ये अफसोस हुआ कि यार मैंने जो सब कुछ दे सकता था इस 3 मिनट में नहीं दिया, मैं वो देखना नहीं चाहता था, इसलिए मैं हमेशा जीता, क्योंकि मैंने अपना फुल दिया है। दोस्त, धर्मेंद्र मीनाक्षी राणा और आप सबकी जिंदगी में ना एक लास्ट में बजर बजता है। डॉक्टर अंकल आंटी आज ये मीटिंग क्यों कर रहे हैं? उनको जरूरत है क्या? नहीं, हमें जरूरत है। शायद हम फिर भी ज्वाइन नहीं हुए हैं, पर जिनको जरूरत नहीं है, ही इज देयर। व्हाई? बिकॉज दे हैव अ पर्पस। जब घंटी बजे ना लास्ट, मीनाक्षी और धर्मेंद्र राणा की जब जिंदगी की घंटी लास्ट बजे, उस समय ना डेथ बेड पे अफसोस ना हो कि मैं जितना कुछ कर सकता था अपनी फैमिली के लिए, जितना कुछ कर सकता था अपनी टीम के लिए, जितना कुछ कर सकता था इस सोसाइटी के लिए, देश के लिए, वो मैंने नहीं किया। इसलिए ना नींद नहीं आती है रातों को, इसलिए ना बुखार के अंदर याद नहीं रहता तुम्हें बुखार है, मीटिंग करनी है। रात को 12:30 बजे मैं आया हूं बॉम्बे से, सवेरे मेरी यहाँ पे पहुंचे टीम मीटिंग करने रिवाड़ी, अभी यहाँ पे बैठे हैं, उसके बाद बहुत सी मीटिंग्स हैं यहाँ पे, बट एक्साइटमेंट उतनी है क्योंकि पर्पस क्लियर है दोस्त। अगर आपका पर्पस क्लियर होगा सब कुछ हो जाएगा। तो बोलता है कि लास्ट बेल जब बजे, लास्ट बजर जब बजे, तो आपको अफसोस ना हो। तो मैं आपको एक ही चैलेंज दे रहा हूं, 31 अगस्त 2024 को जब लास्ट बजर बजे, 2 ही चीजें होंगी। या तो आप कह सकते हैं अफसोस, काश मैंने थोड़ी और मेहनत कर ली होती, या आप ये बोलेंगे यस मैंने कर दिखाया। तो उस बजर से पहले दबा के मेहनत करते हैं। और लेट मी इनवाइट हियर माय ब्यूटीफुल वाइफ, माय सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, माय पर्पस, राइट, ऑफ लाइफ, है ना, कि उसको खुश रखूं हमेशा, राइट। उसकी आंखों में मेरे लिए, जैसे अपलाइन की आंखों में मेरे लिए प्राउड फीलिंग हो, मेरी बीवी की आंखों में मेरे लिए हमेशा प्राउड फीलिंग हो, हमेशा वो प्यार हो, हमेशा वो रिस्पेक्ट हो। जिसको मैं रिस्पेक्ट करता हूं दिल से, जिसको दिल से प्यार करता हूं, लेट मी इनवाइट हियर माय मिस यूनिवर्स, the most creative lady I have ever seen, the best speaker I have seen, Meenakshi Rana for you. Wow, what a welcome. Thank you राणा जी, I am proud of you. और definitely आप बिल्कुल, मुझे आप पर गर्व है। और हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी, बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखकर, और हमें सच में ऐसी वाइब्रेशंस आ रही हैं आपसे जूम पर ही, और हम रियली आपकी फिजिकल प्रेजेंस को मिस करते हैं। और गुड़गांव में ही आप रहते हैं, और ऐसा होता था कि आपको जब भी फोन करो हमें लगता था कि अभी कुछ उनसे वाइब्रेशन लेने की जरूरत है, तो हम फोन करके पहुंच जाते थे। तो वो चीज हम मिस करते हैं। और आ रहे हैं। अच्छा, वाओ, थैंक यू सो मच। और फ्रेंड्स, आप जितने भी लोग यहाँ पर कनेक्टेड हैं, बिल्कुल नया शुरुआत है साल की। और देखिए, हम लोग पीछे अपनी यादों में भी खोए रह सकते हैं, और ये भी सोच सकते हैं कि वो समय बहुत अच्छा था, हम ऐसे करते थे, कोविड से पहले मिलते थे, मीटिंग्स में बहुत लोग आते थे, ओपन मीटिंग्स पूरी भरी रहती थी, तालकटोरा स्टेडियम एकदम भरा रहता था, है ना। और उन यादों को सोच के ही हम टाइम निकाल सकते हैं। लेकिन अब नया साल आ चुका है, वो कहते हैं ना कि हम पीछे जाके उस बिगनिंग को तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम आज स्टार्ट करके हम एंड को जरूर चेंज कर सकते हैं। लाइफ में ऐसा टाइम बहुत बार आता है जब हमको लगता है कि हम स्टक है ना, जब ऐसा लगता है कि सामने कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा होता और बहुत डिम सी लाइट नजर आ रही होती है। पर मेरा आपसे सवाल ये है कि हमारे पास क्या और ऑप्शंस है? क्या कुछ आपने एक्सप्लोर किया हुआ है कि अगर ये नहीं तो और क्या? आपका जो भी आप काम कर रहे हैं उसके साथ साथ आप इसको कर रहे हैं, या आप इसको फुल टाइम कर रहे हैं, या आप एज ए स्टूडेंट है इसको फुल टाइम प्रोफेशन आप लेकर चल रहे हैं, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि दिस इज द ओनली बिजनेस
जिसमें ओवरहेड्स इतने कम है लेकिन रिवॉर्ड्स इतने ज्यादा हैं, है ना। आप कोई भी काम इस धरती पर सोच लीजिए जो हमें बाहर से ल्यूक्रेटिव तो लगता है, हमको ऐसा लगता है कि हम ये कर सकते हैं, ऑनलाइन के टाइम पर ये सब बहुत सारे ख्याल आते हैं, लेकिन जब एक्चुअल में आप वहां पर जाएंगे और ऐसे लोगों से मिलेंगे जो प्रैक्टिकली उसको बहुत टाइम से कर रहे हैं, तो आपको रियलाइज होगा कि वो कहते हैं ना कि दूसरे की तरफ घास ज्यादा ग्रीन लगती है। दिस इज द ओनली बिजनेस जो कि टाइम टेस्टेड है, जिसको आप अपने करंट प्रोफेशन के साथ कर सकते हो, जिसको आप अपनी फैमिली में आगे पास ऑन कर सकते हो, आप अपने बच्चों को भी वो करवा सकते हो और दूसरों की ब्लेसिंग्स लेते हुए, दूसरों को अच्छी सेहत देते हुए विन विन इक्वेशन के साथ इस बिजनेस को कर सकते हो। और वो कैटरपिलर जो होता है ना, जब कोकून के अंदर फंस जाता है तो उसको बहुत अंधेरा लगता है, वो बहुत छटपटाता है और उसको कोई कुछ वे आउट नजर नहीं आ रहा होता, और उसकी वो जो छटपटाहट है वो उसको उस वक्त स्ट्रॉन्ग कर रही होती है और उस बटरफ्लाई में कन्वर्ट कर रही होती है और वो स्ट्रेंथ दे रही होती है कि उसके बाद वो नई हाइट्स को अचीव कर सकता है। तो ये जो आफ्टर कोविड मोमेंट्स हम सबकी लाइफ में आए हैं, ये हमको उन नई हाइट्स पर ले जाने के लिए आए हैं, हमको ज्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए आए हैं। So let us learn from the past and just keep focus on our future and build this business in a right way with the right mindset and mentorship. So God bless you. Thank you so much. ग्रेट, देख लो आप कितने कितने ग्रेट लीडर से ये टीचिंग आज ले रहे हैं। वी आर प्राउड ऑफ देम। बहुत से आप उनको भी सुनने वाले हैं, क्योंकि ये नया साल है। नए साल में जितनी आप अपने अंदर एनर्जी भर लेंगे उसने ही काम करना है। होना तो उससे ही है। शी इज इन ऑरलैंडो, वहाँ एफईडी अटेंड कर रही है, तो मैं उनको चाहूंगा वो भी आए। जवाना जी बहुत बहुत थैंक्स आपका, आपकी टीम का। ग्रेट, बहुत नगेट्स आपसे मिले हैं लोगों को और दे आर रियली एक्साइटेड। तो ये बहुत ही बड़ी बात है आपकी प्रेजेंस। वी आर प्राउड ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। तो अभी हम लवलीन को बुलाते हैं। शी विल बी इन द फ्लाइट सून, वो मीटिंग में है वहाँ। हाँ लवलीन, यू कैन कम। Good evening, good morning सभी को। So wonderful. I mean इस सबको देख के, और अभी मैं ओवरफ्लो में थी। आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज। Yeah, you hear me? हाँ जा। Okay, so अभी हम यहाँ पे FED पे हैं US में, और बस एक ही मैसेज मिला है, एक ही मैसेज, डिसिप्लिन डिसिप्लिन डिसिप्लिन। इसके अलावा बिजनेस नहीं है, और यही डिसिप्लिन मैंने मॉम एंड डैड में देखा है, and that's what took them to Crown. And now my discipline, I'm gonna take our legacy to Crown Ambassador. And हर एक स्टेट से, रजनीश ने भी कह दिया है, हर एक स्टेट से एक स्टेट से एटलीस्ट 1 क्राउन एम्बेसडर होगा। तो आप अपना अभी नाम लिखा लें अपने अपलाइन को, अगर आप अपनी स्टेट से क्राउन एम्बेसडर होंगे, एंड इट्स पॉसिबल, इट्स वेरी 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 पॉसिबल। और बिल्कुल है, हमारी हेल्प 100% है, हम 110% कमिटेड है। एक एक इंसान को जो भी कहेगा आगे होगा कि मुझे करना है ये बिजनेस, वी आर देयर फॉर यू, आई एम देयर फॉर यू एनी टाइम, मॉर्निंग डे नाइट, इट डजंट मैटर। सो थैंक यू सो मच। अभी हमारी प्रेयर सर्विस है, सो आई हैव टू गो, बट आई एम सो हैप्पी टू सी एवरीवन। मैं देख रही हूँ बहुत सारे जुड़े हुए हैं, और या सो मेनी पीपल, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, आई लव इट। एंड अभी मुझे मौका मिला राणा जी को सुनने का, अशोक जी को सुनने का, एंड मिसेस वराज, थैंक यू सो मच। आई जस्ट जॉइंड यूट्यूब तभी, एंड और ये भी अच्छा लग रहा है कि कितने सारे वीडियोस ऑन है। आई लव इट। थैंक यू सो मच। ग्रेट। तो आज बहुत से डायमंड्स को वेट करना पड़ा ज्वाइन करने के लिए, और जद्दोजहद कर रहे थे, ज्वाइन कर गए और बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हमारे पास विमल जी हैं, सैनी जी हैं, आशीष जी हैं, बहुत सारे वेटिंग लिस्ट में हैं। श्रीनिवास जी हैं दिल्ली से, ग्रेट डायमंड। तो बहुत से डायमंड, कविता जी हैं लखनऊ से, तो बहुत से हैं। तो अभी हम बुलाने जा रहे हैं ग्रेट लीडर जिनका बहुत बड़ा बिजनेस है, विमल जैन जी फ्रॉम लुधियाना। सो प्लीज विमल जैन जी, आपको सीट मिल गई है। वो बहुत से ट्राई कर रहे थे, पीछे रह गए थे, अब वो ज्वाइन कर चुके हैं। सो प्लीज इनवाइट मी विमल जैन ऑन द स्टेज। हाँ जी विमल जी।
थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत देर बाद आज आपका बीबीएस सुनने को मिलेगा। बहुत से ग्रेट लीडर्स को हमने अभी सुना, राणा जी को सुना, लवलीन जी को सुना, सारे ग्रेट लीडर्स को सुना, और ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि हमने आपसे बहुत कुछ सीखना है और शुरू से आपसे सीखते आए हैं। मेरे को तो याद है कि मार्च 2000 में पहली बार आपको मिला था, तो उस दिन ऐसे लग रहा था कि साक्षात हमें तो भगवान के दर्शन हो गए हैं, और जो टीचिंग आप देते रहे वही हम इम्प्लीमेंट करते रहे, और उसी की वजह से आज हम डायमंड लेवल पे हैं और आगे क्राउन जा रहे हैं। सो मेरे को याद है कि जब आप सिल्वर एंड अप की मीटिंग किया करते थे तो हमारा ड्रीम होता था कि हम भी इस मीटिंग का पार्ट बने, तो हम भी सिल्वर एंड अप बने। तो हम सितंबर 2000 में सिल्वर हो गए और हम उस मीटिंग का पार्ट बने और बहुत एक्साइटेड थे कि हम डॉक्टर ब्रैच की एक इनर सर्कल में आ गए हैं। और उसके बाद आपने एग्जैक्टली 3 महीने के बाद उसको रेज कर दिया गोल्ड एंड अबव। तो तब हमें ये लगा कि भी नहीं, अब हमें गोल्ड जाना ही पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि हम आपके इनर सर्कल से बाहर हो जाए। और हमने फाइट मारा तो हम गोल्ड हो गए 3 महीने में। उसके बाद आपने अनाउंस कर दिया कि अभी हम बाद में प्लेटिनम एंड अप की मीटिंग किया करेंगे। तो हमें लगा नहीं यार, फिर पीछे ना रह जाए कहीं, फिर फाइट मारा और फिर हम प्लेटिनम बन गए और उस मीटिंग का फिर हम पार्ट बनते रहे। ऐसे ही आप अपना जो बार है वो रेज करते गए, फिर आपने फाउंडर प्लेटिनम एंड अबव मीटिंग शुरू कर दी, फिर सफायर एंड अप कर दी, फिर एमरल्ड एंड अप कर दी, फिर डायमंड एंड अप कर दी। तो हर बार आप बार ऊपर करते गए और हम भी अपना बार ऊपर करते चले गए आपकी टीचिंग की बदौलत। तो डॉक्टर साहब आपसे तो बहुत कुछ सीखा है और आज भी सीखने का दिन है। मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी पार्टिसिपेंट यहाँ पे बैठे हैं, कि बहुत ही गौर से सुने। आपके सामने दुनिया की महानतम शख्सियत है जिससे सारी दुनिया सीखती है। तो अगर आप भी उनके कुछ शब्द भी अगर आज आप सीख के इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो आई एम श्योर कि आने वाले टाइम में आप प्लेटिनम, एमरल्ड, डायमंड एंड बियॉन्ड जाएंगे। सो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है आज के बीबीएस के लिए। और नया साल है, रजनीश जी आए हैं, हमारे पुराने बीडीएम होते थे रजनीश जी, उनके आने का भी बहुत स्वागत है क्योंकि वो नई नई चेंजेस लाएंगे, जैसे अभी डॉक्टर बैच बोल रहे थे। तो सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो रहा है और एकदम सब कुछ इकट्ठा ही पॉजिटिव हो रहा है। तो उस हिसाब से जो है अब ये बिजनेस लीप्स एंड बाउंड बढ़ने वाला है और अब आपको कमर कस लेनी चाहिए सबको, ताकि आप भी डॉक्टर ब्रैच के इनर सर्कल में आ जाएं और हमेशा जब भी कोई भी ये मीटिंग रखें आप और इनको आपका नाम याद होना चाहिए। आपको तो इनका नाम याद है, पर इनको आपका नाम, आपके बच्चों का नाम, आपका एड्रेस, आप कहाँ रहते हैं, आपके घर में आना जाना, इनके घर में आपका आना जाना, वो बना रहे। तो वो कुछ ऐसी फाइट आप मारें, ऐसा कुछ करके दिखाएं ताकि आप डॉक्टर ब्रैच की गुड बुक्स में आ जाएं। तो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब एंड वी आर एक्साइटेड टू लिसन टू यू। थैंक यू वेरी मच। ग्रेट। विमल जी की इतनी डिग्री है कि लेने लगे तो बहुत टाइम लगेगा तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तभी हम और ग्रेट लीडर, बहुत से ग्रेट लीडर हैं लाइन अप में, दे आर वेटिंग। तो अभी हम जलंधर से ग्रेट डायमंड्स को लेकर आएंगे, वो इज ए बिग प्लानर और सब उनको जानते हैं, केएस एंड सतविंदर सैनी जी। ग्रेट, प्लीज ऑन द स्टेज सैनी साहब एंड मैडम जी। ग्रेट। गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। वेरी वेरी एक्साइटेड टुडे डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। आपने इतना बड़ा प्रोग्राम बीबीएस की शेप, बीबीएस शब्द सुन के बड़ा अच्छा लगा। बड़े दिनों बाद हम सुन रहे हैं बीबीएस और दैट्स अ ग्रेट डे टू। आई एम कुलदीप सिंह सैनी, मैं रिटायर्ड एज ए चीफ इंजीनियर रिसेंटली फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन इन पंजाब, और बिल्कुल फ्रीडम है और बहुत मजा कर रहे हैं। तो 2 लाइनें कुछ मैं बोलने से पहले इनवाइट करना चाहूंगा अपनी ब्यूटीफुल वाइफ सतविंदर, रियल केयर टेकर ऑफ द बिजनेस। सारा पैसा इसी के पास आता है। गुड इवनिंग, सत श्री अकाल डॉक्टर मैडम, सत श्री अकाल। हम हमेशा, मैं तो हमेशा ही कहती हूँ कि जब जब डॉक्टर साहब मीटिंग रखते तो हम और पहले से भी ज्यादा फोकस्ड हो जाते हैं। आज तक जो भी डॉक्टर साहब ने हमें सक्सेस प्रिंसिपल बताए हैं हम उनको फॉलो करें और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि हमने भी उनके जैसे क्राउन जाना है। तो हम उनके वर्क एथिक्स जो है वो फॉलो करते हैं, करने की कोशिश करते हैं। उनके तो बहुत ज्यादा हाई है, तो करते रहेंगे और उनके जैसे ही क्राउन जाएंगे। थैंक यू। That's great. So, Dr. Sahib, it's a really grace of God and the blessing and gratitude to you, Dr. Sahib, कि ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ LOS ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, हमारे ग्रेट अपलाइन डॉक्टर साहब इनकी वजह से हम बिजनेस में आए
आपके साथ एसोसिएशन बनी, वो दिन भी था जब हमने सेकंड मंथ में 15% किया और मिसेस बड़ैच ने डिफेंस कॉलोनी वाली कोठी में एक मीटिंग बुलाई, उसकी क्वालिफिकेशन 15% थी। तो मुझे कन्विंस करने में इतना टाइम लग गया कि मैं 15% पिन में हूँ, क्योंकि डॉक्टर साहब ने हमें बाहर निकाल दिया था कि ये लोग नए लोग हैं, बाहर निकल जाओ। तो मतलब बड़ी डॉक्टर साहब पैशन के साथ अब टीचिंग देते और इतनी आपकी विजन है, मतलब कभी भी कोई नया प्रोडक्ट आए तो आप लिटरेचर छाप देते। मुझे याद है प्रोटीन पाउडर का लिटरेचर इतनी डिटेल में जो आपने छापा था, एक मतलब एमवे के प्रोडक्ट ट्रेनर क्या ट्रेनिंग देगा, आपकी ट्रेनिंग पहले आ जाए। अब न्यूट्राइट 360 डॉक्टर साहब हमने ज्वाइन किया है, मैंने 5 किलो वेट भी रिड्यूस किया है और मेरी पैंट मतलब 3 इंच मैंने वो भी किया, टाइट करवाई है 12-15 पैंट भी करवा ली। पर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो डॉक्टर साहब मैंने ये फील की कि मेरा विसरल फैट 14% था, जो कि अब मेरा 10.5% में आ गया है 1 महीने में। मतलब दिस इज ए मतलब ग्रेट प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम में 100 लेक्चर्स जो है 30-30 मिनट के प्लस मेडिटेशन, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल प्रोग्राम। तो पॉइंट ये है कि जब हम लोगों ने बिजनेस किया या आपने 9 महीने में डायमंडशिप की और तब 6 प्रोडक्ट थे, मुझे नहीं पता शायद आपके वक्त 4 ही होंगे प्रोडक्ट। तो आज इतना कुछ एमवे में आ गया है, इतनी पावर आ गई है, हमने कभी सोचा नहीं कि इंडिया में फैक्ट्री तक लग जाएगी और एशियन कंट्री को यहाँ से सामान जाएगा और इतना कुछ होने वाला। और डॉक्टर साहब आपके एफर्ट्स जो है इतने कमेंडेबल हैं, क्योंकि एमवे आप पे ट्रस्ट करती है। बीइंग योर सीनियर मोस्ट ट्रेन फाउंडर काउंसिल मेंबर है आप, एमवे आप पे ट्रस्ट करती है। तो आज एमवे की यदि टीम चेंज होने वाली है तो क्रेडिट गोज टू यू। मे आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू क्लैप फॉर डॉक्टर बड़ैच ओवर दिस इशू। सबको तालियां बजाने की जरूरत है, और पता ही नहीं होता लोगों को कि हमारी अपलाइन शांति के साथ क्या क्या हमारे लिए करती है, इस बात का कभी इल्म ही नहीं होता। तो आज बिजनेस की जो शेप है, आज सितंबर का महीना है, डॉक्टर साहब वेरी वेरी ग्रेट, थैंक यू, आपने आज ये अपॉर्चुनिटी रखी हमें सिखाने के लिए, हम आपसे सुनने के लिए तैयार है। एमवे तो पहले ही तैयार है, डेली प्लस जैसा प्रीबायोटिक जैसा प्रोडक्ट और इतना कुछ आ रहा है, और वो सीरम वीरम, मतलब देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स अवेलेबल, कोई कमी नहीं है किसी मामले में, तो वो सारा कुछ तैयार है। द पॉइंट इज कि डॉक्टर साहब जब आप बोलते हो, आप समझाते हो, तो हमें ये समझ में आता है कि हमारे अंदर पावर है, नहीं तो हम अपनी पावर ही भूल जाते हैं। तो आज मैं सबको यही विनती करूंगा, आज डॉक्टर बड़ैच को इस तरीके से सुनना है कि आपके अंदर की शक्ति डॉक्टर साहब ने तो जगा देनी है, पर आप क्या विलिंग है अपने अंदर की शक्ति जगाने के लिए। देखो पेंडेमिक आया था, कोविड आया था, कितनी सीरियस सिचुएशन थी, पर कितनी बड़ी ब्लेसिंग देके गया। मिसेस बड़ैच हमेशा अपनी स्पीच में कहते हैं कि जूम मीटिंग हमने ऐसा हो गया कि कोई अमेरिका बैठा है, चाहे इंडिया बैठा है, चाहे नागपुर बैठा है, चाहे बॉम्बे बैठा है, हम सब एक ही कमरे में बैठे हैं। दिस इज अ ब्लेसिंग ऑफ पेंडेमिक, है ना। इतनी बुरी सिचुएशन हमें इतनी ब्लेसिंग मिल गई, ऑनलाइन मीटिंग्स मिल गई, हमें सोशल मीडिया के बारे में पता लग गया, हाउ टू प्रमोट अवरसेल्फ। तो दिस हमेशा ब्लेसिंग जो है किसी भी बैड सिचुएशन में जो मिलती है, ये हमेशा परमात्मा की कृपा के साथ होने वाला है। तो डॉक्टर साहब जैसे लवलीन ने अभी वर्ड यूज किया, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन, डेफिनेटली डिसिप्लिन, बट कांस्टेंट डिस्प्ले ऑफ डिसिप्लिन इज सुपर डिसिप्लिन। आज हमें जरूरत है सुपर डिसिप्लिन की। हमने बहुत सुना कंसिस्टेंट, परसिस्टेंट, पर उसके ऊपर एक शब्द है परसिवरेंस। व्हाट इज द परसिवरेंस? डॉक्टर साहब आपने हमेशा हमें समझाया है, डिफिकल्टीज आ गई, अपोजिशन आ गई, लोगों ने ना बोल दी, बैड सिचुएशन आ गई, शॉप सेलिंग आ गई, फलाना ढिंगरा, ये वो, क्या हम तब अपने कंसिस्टेंट परसिस्टेंट एफर्ट्स रखते हैं? दैट इज द परसिवरेंस। आज इस चीज की जरूरत है। सिचुएशन सारी फेवरेबल होती जा रही है, क्या यदि हम मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू हैव ऑल काइंड ऑफ विन। और यदि हमारे सामने फाउंडर काउंसिल मेंबर है, क्राउन विन हमारे सामने है, तो हमें क्राउन से नीचे अपना टारगेट रखने का मतलब ही नहीं है, बिकॉज सीइंग इज बिलीविंग। आप समक्ष हमारे सामने खड़े हैं। सो डॉक्टर साहब, टुडे इज द डे टू लर्न फ्रॉम योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट टू ऑल द पार्टिसिपेंट। बड़ा आज की जूम मीटिंग यदि कोई रिकॉर्ड करे ना, जैसे लवलीन ने बोला, सबकी वीडियो ऑन है, नहीं तो इतनी हम सरकारी मीटिंग करते कोई वीडियो नहीं ऑन करता, कोई अपना मुखड़ा ही नहीं दिखाता। आज देखिए डॉक्टर साहब, सब लोगों के मुखड़े नजर आ रहे हैं, 500 से ज्यादा लोगों के वीडियो ऑन है। दैट्स वंडरफुल डॉक्टर, दिस इज द करिश्मा ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच डॉक्टर। बहुत बढ़िया, सैनी साहब इतने ग्रेट लीडर हैं, इतने प्लानर हैं, शुरू से हमें इनसे प्लानिंग लेते हैं। आप भी इनको पूछता हूं क्या बताओ क्या करना है ना। आपकी ग्रेस है डॉक्टर साहब, इट्स योर ग्रेस। थैंक यू सर। को गाइड करते हैं। ही वाज टॉप इन द जॉब इन पंजाब, सबसे टॉपर थे अपने डिपार्टमेंट में,
अभी रिटायर हुए हैं और ग्रेट लीडर, और अब इनसे बहुत हमें सबने हेल्प लेनी है और हमने सबने मिलकर करने, जितने भी लीडर हमने सबने हम एवरीबॉडी इज लीडर, ये मत समझना आपके स्पिन पर है, यू आर लीडर। और जब आप लीडर बन गए तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। लीडरशिप क्वालिटी जहाँ एक बार ले आओ और वो जैसे बोला है डिस्प्ले करना शुरू कर दो, उसमें काम में लाना शुरू कर दो, तो कोई वो दिन दूर नहीं कि आप डायमंड एंड अबव होंगे, कोई भी मुश्किल नहीं है। तो मैं नेक्स्ट स्पीकर बहुत ही एक्साइटेड है, बहुत बड़ा उनका ग्रुप है, उनको बताने जा रहे हैं। एंड ही इज फ्रॉम बठिंडा, आशीष एंड ईशा बख्शी जी, ग्रेट लीडर्स। वो वेट कर रहे थे, अब उनको सीट मिल गई है, तो ही इज कमिंग। प्लीज आशीष एंड ईशा बख्शी जी। सत श्री अकाल अंकल आंटी, सत श्री अकाल। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। एंड वी आर रियली सुपर डुपर एक्साइटेड, और नया साल शुरू हो गया है और आपकी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं सब लोगों को, पूरे इंडिया को। एंड नमस्ते इंडिया। और इतनी ग्रेट लीडरशिप है यहाँ पे, मैं सभी को सुन रहा था। इनफैक्ट मैं थोड़ा बाहर था राजस्थान, और आया तो मुझे सीट ही नहीं मिली, है ना, पैक का हॉल सारा, और मैं यूट्यूब पे लीडर्स को सुन रहा था। और ये बहुत बड़ी इंस्पिरेशंस है, और हम सच में ब्लेस्ड हैं कि डॉक्टर बैच और आंटी, इनकी ब्लेसिंग्स, क्राउन होना छोटी बात नहीं है, और फाउंडर काउंसिल मेंबर होना फर्स्ट इंडियन, ये भी कोई छोटी बात नहीं है। और सच में इनकी ब्लेसिंग से, मतलब एक ऑर्डिनरी कपल से हम लोग सच में, और हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने वाली ये बैच फैमिली है, ये कपल है, और हम सब लोग सच में ब्लेस्ड हैं। और अभी सभी ऑलमोस्ट बोल रहे थे, है ना, बदलाव हो गया है, इसमें देयर इज नो सेकंड थॉट। मतलब हम सब लोग लिव 360 का पार्ट है ना, और हम सब लोगों ने अपने पूरे कॉम्पोजिशन को ठीक किया है। हमने खुद 3-4 केजी वेट रिड्यूस किया है। हमारी जितनी भी फैट, नेट ठीक करो आपका, आपका आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। अब ठीक है, हाँ, फिर आवाज चलेगी, आवाज नेट आ रही है जी मेरी आवाज? अभी है आवाज? हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, अभी ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। सो लिव 360 जैसे अभी बोल रहे थे, है ना, सभी लीडर्स, सच में हमें तो बहुत सारे चेंजेस दिखे हैं। मतलब हमारे सब वेस्ट और हमारी शर्ट्स पैंट सब खुली हो गई हैं, और इतने जबरदस्त रिजल्ट हैं। और अभी 15 तारीख को फिर लिव 360 शुरू हो रहा है, मतलब अमेजिंग। और सच में हम बार बार ये बातें कर रहे थे कि यार बदलाव होना चाहिए, है ना, सब कुछ होना चाहिए, बट हम जो सोचते हैं एमवे हमसे पहले सोचती है। हम वेट मैनेजमेंट के बारे में, लिव 360 के बारे में हमेशा बात करते थे, और सच में एमवे ने कर दिया है। बट मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा आपसे कि, है ना, बार बार बदलाव की बात होती है, और बदलाव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें कोई शक नहीं है। मेरी एक सीडी भी है, उसमें मेरा हेडिंग उस सीडी का है, बदलो नहीं तो बदल दिए जाओगे। इसमें कोई शक नहीं है, और ये हम नहीं बोलते, ये इतिहास बोलता है। आप जरा चेक करो ना, जो जिनके अंदर बदलाव नहीं हुआ था वो आज कहाँ है? आज HMT कहाँ है? राइट, जरा सोचिए, फिएट कहाँ है, एम्बेसडर कहाँ है, नोकिया कहाँ है ना? इन्होंने बदलाव नहीं किया। तो ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स है, राइट। और सबसे बड़ी चीज है ना, गोल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका गोल नहीं है ना, मैं सच बता रहा हूँ, और ये राइट मंथ है, तो फिर प्रॉब्लम्स है। अगर लाइफ में गोल नहीं है तो फिर लाइफ में प्रॉब्लम है। और एक चीज जरूर बोलूंगा कि अगर बैंक बैलेंस सच में बदलना चाहते हो ना, तो अपने आप में बदलाव ले आओ। अगर आपके आज भी एक्शंस, है ना, सेम है, वही टाइम पे खाना, वही सोना, वही यूट्यूब, वही व्हाट्सएप, चेंजेस नहीं है, लाइफ में गोल नहीं है, तो मंजिल अभी दूर है ना। एंड डोंट बी अफ्रेड ऑफ पीपल, है ना, लोगों से मत डरिए। मैं हमेशा बोलता हूँ, 3-4 फीट के दायरे में कोई भी इंसान आपके आ जाए, है ना, तो आप उससे बात करिए। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। और एक चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं हमेशा बोलता हूँ, जैसे अभी अंकल बोल रहे थे कि आप सभी लीडर हो, इसमें कोई शक नहीं है ना। आप अपना एटीट्यूड इस तरह से बिल्ड करिए कि आप लीडर। अगर आपकी टीम में सिर्फ एक इंसान भी है ना, मैं सच बता रहा हूँ, तो आपका एटीट्यूड आपका बदल जाना चाहिए ना। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंजन बनिए, डब्बे बनने से कोई फायदा नहीं, राइट। यू आर बेस्ट ऑफ द बेस्ट। और अभी तो सीखने का टाइम है, और हम लोग सच में डॉक्टर बैच और आंटी से सीखने के लिए एक्साइटेड हैं, और आप सब लोग भी एक्साइटेड होंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ग्रेट। तो आपने इतने लीडर्स को सुना,
कितना आपके अंदर शक्ति भर करने के लिए तैयार हैं। एनी टाइम यू आर रेडी, वी आर रेडी। ये तो सारी मीटिंग हो रही है कि सभी की हो रही है। तो इफ यू आर रियली एक्साइटेड, आप बताओ कि मैंने डायमंड जाना है, वी आर विद यू। आपकी स्पेशल आपकी टीम की हम मीटिंग कर सकते हैं विद हेल्प योर अपलाइन। तो हम सब इकट्ठे होके करेंगे तो कोई भी मुश्किल नहीं है। और पहले भी हमने, हमारा टारगेट तो सबको पता है कि हमने 100 डायमंड हमारी टीम से होंगे। पहले 25 तो पहले से ही है, आपको पता है। तो आप बहुत जल्दी उसमें आ सकते हैं। देखो, एथिक्स पर हम बिजनेस करेंगे, सच्चाई से करें। बाहर क्या होता है, कोई कहता है आई डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। उनको भी गुड वाइब्रेशन देनी है कि परमात्मा उनको भी सद्बुद्धि दे जो कोई गलत काम करता भी है। परंतु मैंने सही करना, मैंने एक एग्जाम्पल बनना है। वी हैव टू बिकम एन एग्जाम्पल। अगर हम एग्जाम्पल बन गए तो करते रहे तो हम बहुत आप भी आगे निकलेंगे और सबके लिए एक मोटिवेशन बनेंगे। तो इसके लिए सबसे बड़ी ताकत है जो आपका है सच्चाई, सफाई, सादगी। उसके हिसाब से हमने बढ़ना है। तो नेक्स्ट लीडर को हम लाने जा रहे हैं कविता जी, पूरे नाम कविता जी फ्रॉम लखनऊ, बहुत ग्रेट लीडर हैं। तो उनको हम बुलाते हैं। कविता जी, प्लीज कम ऑन द स्टेज और हमारे को बताओ कि आपने क्या किया ये सब कुछ करने के लिए। तो हाँ जी, कविता जी हाथ खड़ा करो, कहाँ हैं आप? नमस्ते सर। नमस्ते जी, ग्रेट। हाँ, पूरन जी भी आ गया तो। हाँ बिल्कुल सर, और बहुत अच्छा लग रहा है सर। इतने दिन बाद ये मीटिंग फिर से स्टार्ट हुई है और आप दोनों को देख के और इतने लीडर्स को, इतने बढ़िया लीडर्स की जो है घर बैठे हम लोग सब लोग सुन रहे हैं और बड़ा प्रिविलेज मिल रहा है कि सबको आप कनाडा से मीटिंग ले रहे हो, वहां से सोच रहे हो लोगों के बारे में, वहां से बीबीएस दे रहे हो सर। थैंक यू वंस अगेन अपनी पूरी टीम की तरफ से सर, आप मैम को। और आज इतने लीडर्स को सुनने का मौका मिल रहा है। मैं बताऊं लीडर्स की, हम लोग इसके लिए जाते थे, बीबीएस होता था और जो एफईडी होती थी 900 का टिकट लेते थे। आप फ्री में सुन रहे हो, घर बैठ के सुन रहे हो। अभी राणा जी को सुना, अभी इतने ऑसम लीडर्स को सुना, सर मैम को सुना और ग्रेट लीडरशिप को सुना। और इतना अच्छा लग रहा है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और ये प्रिविलेज मिला हम लोगों को इस मीटिंग में बोलने का और इतने लोगों को सुन रही हूँ। और मैं अपने बारे में जो बताऊं तो मुझे इतना, ये बिजनेस में जब आई थी तो भी हमेशा ये लगता था कि इस बिजनेस से अच्छा तो कुछ है ही नहीं हम लेडीज के लिए। और ये लेडीज के लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि आप इस बिजनेस को बिल्ड करते हो तो सिर्फ आप अपने को नहीं बिल्ड करते हो, अपनी फैमिली के लिए भी इस जो है बिजनेस को बिल्ड करते हो। क्यों? क्योंकि इस बिजनेस की एक लेगेसी है। आप इस बिजनेस को अपने बच्चों को दे सकते हो आगे जाके। आप इस बिजनेस के थ्रू बहुत से लोगों को एम्पावर करते हो। बहुत सी लेडीज ऐसी हैं जो बहुत पढ़ी लिखी हैं लेकिन किसी कारणवश जॉब नहीं कर पाती, किसी कारणवश वो कोई जो काम कर रही थी छोड़ना पड़ता है। ये बिजनेस एक इतना औसम है कि आप इसको कहीं से भी बैठ के, आप जॉब कर रहे हो तो भी कर सकते हो, जॉब नहीं कर रहे हो तो भी कर सकते हो, कहीं से बैठ के कर सकते हो और हर लेडीज कर सकती है। इसमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, बस आपको आपके दिल में इच्छा होनी चाहिए कि मुझे कुछ करना है। और सबसे अच्छी बात है कि हर कोई चाहता है, एक इच्छा तो सभी लोग कर सकते हैं, हर कोई चाहता है कि दूसरों की मदद करना। तो इस बिजनेस से अच्छा तो कुछ है ही नहीं कि आप लोगों की मदद कर सकते हो। आप उनको हेल्थ के जब प्रोडक्ट देते हो तो उनके घर में लोगों की हेल्थ अच्छी होती है। मैं बताऊं मेरे बिजनेस में से, जब मैंने इस बिजनेस को बिल्ड किया तो मैंने जिस शहर से किया, मेरा वहां पे कोई भी ना स्टडीज हुई थी, ना कोई ऐसा जानने वाले थे। जो हमारे जानने वाले थे उस समय तो नहीं आए थे, उस समय हमारे साथ जुड़े नहीं थे। लेकिन मैंने सीसी के थ्रू बिजनेस को बिल्ड किया और ऐसे लोगों के साथ आज हमारे बहुत अच्छे रिलेशन है, जिनके घर में ऐसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो एजेड हैं और जब उनके हम प्रोडक्ट्स हम देते थे तो इतनी ब्लेसिंग्स वो देते हैं। आज भी वो हमारे से लेते हैं, आज भी उनकी ब्लेसिंग्स आती है। तो आप देख सकते हो कि बहुत से लोग ऐसे आपके साथ आएंगे जो बिजनेस बिल्ड करेंगे, बहुत से ऐसे लोग आएंगे जो आपके जिनकी हेल्थ अच्छी होगी। तो ऑसम है इस बिजनेस में, मतलब मुझे नहीं लगता कुछ होने के लिए, पाने के लिए बहुत कुछ है। और जब स्टार्टिंग में हम आए थे बिजनेस में तो अभी जैसे इतना दीदी ने बताया कि एक ही चीज, अभी देखिए यूएसए से बोल रही थी दीदी, कितना अच्छी बात है ना कि आप अलग अलग शहरों से बैठ के एक जो है सर और मैम की कृपा से एक वर्चुअल मीडिया के थ्रू हम सब बैठ के अलाइंड होके बैठ के सुन रहे हैं सबको। और दीदी ने जो बताया डिसिप्लिन, तो मुझे भी यही बात समझ में आई थी कि हमको अपने आप को डिसिप्लिन करना पड़ेगा। और जैसा आप अभी देख रहे हो एमवे बहुत
बहुत कुछ लेके आ रही है आपके लिए, और बातें तो लोग बहुत सी करेंगे कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हम क्या चाहते हैं, हम कहाँ जाना चाहते हैं। वे ग्रो कर रही है, लोग ग्रो कर रहे हैं, और जो है हर जगह कुछ ना कुछ खुरापात। आप कहीं जॉब में जाओगे तो वहां भी होती है, तो क्या आप जॉब छोड़ देते हो? तो ऐसी बिजनेस में आप आओगे, बहुत से लोग शॉप शेयरिंग कर रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, कोई कहेगा प्रोडक्ट महंगे हैं, लेकिन आपका एम क्या है, आप क्या चाहते हो, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, है ना। आप अगर आप लोगों के हिसाब से चलोगे तो फिर हर आदमी आपको नए नए प्लान दिखाएगा, आप अपना प्लान दिखाते हो कि नहीं, ये आपके ऊपर डिसाइड करता है कि आपका प्लान दी बेस्ट है, आपको दिखाना है लोगों को, ना कि लोगों का प्लान आपको देखना है। और जैसे अभी एमवे इतना चीज लेके आ रही है, आपने देखा होगा न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं, अभी हमारे पास डेली थी, अब हमारे पास डेली प्लस आ गई है ना। और अभी हमारे पास प्री प्रोबायोटिक आ गई है, गट हेल्थ से रिलेटेड है, और आप देखो इसकी कॉस्ट कितनी कम है, आप देख सकते हो कितनी कम कॉस्ट में इसने अबाउट 700 के करीब है, ये अब उससे भी कम कॉस्ट में है ना। अभी हमारे पास जो है ये आर्टिस्टी का नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, विटामिन सी HA प्लस। तो आप देख सकते हो इतने बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट्स ला रही है एमवे, आपकी हेल्थ से रिलेटेड ला रही है, आपकी जो स्किन से रिलेटेड ला रही है, और साथ में इतनी पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। मैंने बताऊं कि मैं जब बिजनेस में आई थी तो सबसे पहला मेरा एक ही वो था कि मैं कुछ करना चाहती थी, लेकिन यही देखा, क्योंकि हमारे घर में हमारे हस्बैंड को पसंद नहीं था कि मैं जॉब पे जाऊं, और मैंने भी जो देखा था सिनेरियो कि वहां पे इतना निगेटिव माहौल होता है, लेकिन जब मैं यहाँ आई तो मुझे एक ही चीज हमेशा अच्छी लगी कि पॉजिटिविटी। और जब मैं सर मैम से मिली, और मैं बताऊं जब मैं बिजनेस में आई थी तो सर मैम से मेरी मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन मैं एमवे ऑफिस, जब मैं ब्रिट ऑफिस गई थी तो वहां से मैंने सर मैम की सीडी ली थी, और जो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, और मैंने की बुक पढ़ी, तो मेरा एक ड्रीम बना था सर मैम से मिलने का। और मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि मुझे उस समय पता ही नहीं था कि हमारे अपलाइन मेंटर ये है, तो मैं सर मैम के लिए एक जोरदार क्लैप चाहती हूँ सब। और मैं बहुत, मतलब मैं इनको सही बता रही हूँ, ईश्वर की तरह पूछती हूँ, क्योंकि ईश्वर हमारे पास किसी ना किसी रूप में आता है। मैं बताऊं कि हमारे बिजनेस में ही हमारे अपलाइन मेंटर नहीं है, मेरी लाइफ में भी है, और मैं इनको, मुझे कभी कभी लगता है कि मेरे मम्मी पापा नहीं है, लेकिन मैंने सर मैम के रूप में उनको सब कुछ पाया है, क्योंकि माँ बाप ही ऐसे होते हैं जो हमारी ग्रोथ चाहते हैं, और सर मैम इतनी दूर बैठ के हम लोगों के बारे में सोचते हैं, हम लोग की ग्रोथ के बारे में सोचते हैं, और कोई नहीं सोच सकता। आप देखिए अभी इतना कोरोना पीरियड आया था, लोगों ने कितनी चीजें फेस करी, लोगों के हेल्थ की चीजें फेस करी, लोगों के जॉब चली गई, बहुत, कोई उनको समझने वाला नहीं था, कोई उनको समझाने वाला नहीं था, कोई उनको वो बढ़ाने वाला नहीं था। उस समय सर मैम और एमवे एक ऐसी कंपनी थी जो हमारी, जो चल रही थी, जो टिकी हुई थी, जो लोगों की, जो हेल्थ के माध्यम से लोगों की जो है, लोगों को ठीक कर रही थी। मैं बताऊं मेरे पास ऐसे बहुत से लोग आए जो और कंपनियों से जुड़े हुए थे, उन्होंने बोला कि आपके पास न्यूट्रालाइट में आता है, तो मैं कई बार बोलती भी थी कि आप तो कोई कंपनी करते हो, उसमें भी तो फूड सप्लीमेंट्स आते हैं, तो वो उस समय यही मुझसे बोलते थे, नहीं आपके एमवे न्यूट्रालाइट का कोई जवाब नहीं। तो मैं न्यूट्रालाइट के लिए भी एक क्लैप चाहूंगी आप सबकी तरफ से। वाकई में हम इतनी बढ़िया कंपनी के साथ है, इतने बढ़िया जो है, जो मार्गदर्शक के साथ है सर मैम जैसे, और जैसे सर कहते हैं कि इस बिजनेस को सच्चाई, ईमानदारी, सादगी के साथ हमको सिर्फ करना है और दिल से करना है, जैसे हम अपनी फैमिली के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं ना। अभी राणा जी ने बोला ना कि आपकी लाइफ का रीजन और पर्पस है ना, रीजन होगा तो शायद आप नहीं करोगे, पर्पस होगा तो आप करोगे। जैसे एक मदर क्या है, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकती हो। मैं बताऊं मेरे 2 बेटे हैं, लेकिन मैंने इस एमवे को अपने बच्चे की तरह देखा और हमेशा प्रायोरिटी पे रखा कि ये मेरा पहला बेटा है। और जब आप इसके बारे में ये सोचते हो तो आपको कुछ भी निगेटिव नजर नहीं आता। और शायद पता नहीं मैंने क्या बोला क्या नहीं बोला, लेकिन मैं बताऊं जब इस बिजनेस में जब भी मैं बोलती हूँ तो मेरे दिल से निकलती है, और ऐसा लगता है कि मेरे मतलब बाकी जगह लोग माइंड से काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरा दिल से क्या निकलता है मुझे भी समझ में नहीं आता, एकदम इमोशनल हो जाती हूँ, क्योंकि इस बिजनेस ने मुझे बहुत कुछ दिया है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो लोगों को दिखती हैं, कुछ ऐसे रिवॉर्ड्स हैं जो लोगों को दिखते नहीं है, और वो एक बहुत बड़ी प्राउड फीलिंग लाते हैं। एक लेडीज, ऐसा लेडीज इस बिजनेस के द्वारा मुझे जो है, हम इसके द्वारा जो सम्मान मिलता है आपके स्पाउस के साथ मिलता है, शायद मेरे हस्बैंड की जॉब में वो सम्मान मुझे नहीं मिल सकता, लेकिन इस बिजनेस में हम दोनों हस्बैंड वाइफ को मिलता है, हमारे बच्चों को मिलता है, और बहुत प्राउड फीलिंग है। और मैं
मैं जितनी बातें करूं कम है, मुझे लगता है इस बिजनेस के बारे में। और आप सबका धन्यवाद, सर मैम का धन्यवाद कि उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। और आज जो है सर मैम को सुनने का दिन है, तो मुझे लग रहा है सारे लीडर्स को, हमने इतने लीडर्स को सर मैम के कृपा के द्वारा सुना, और सारे लीडर्स का धन्यवाद है, सारी हमारी टीम का धन्यवाद है, और जो लोग भी टीम में जुड़े हैं, जो लोग भी यूट्यूब में जुड़े हैं, सबका धन्यवाद है कि आप इतनी बढ़िया मेंटरशिप को सुन रहे हैं। और थैंक यू ऑल ऑफ यू। और अब मैं चाहूंगी मेरे हस्बैंड भी 2 बात करें आप लोग से। नमस्कार सर। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि कविता ने काफी कुछ बोल ही दिया है। और आज आप सब लोग देख रहे होंगे, आप सभी लोगों को मुबारक हो, एमवे का नया साल है। और जो आप सीड लगाते हो वो कब वृक्ष बनता है और कब उसके कितने सारे फल निकलते हैं, वो आपको साक्षात स्क्रीन पे दिख रहा है। आज वो फ्रूट्स जो दिख रहे हैं वो हमारे ग्रेट अपलाइन डॉक्टर ब्राइज के थ्रू जितने भी उन्होंने सीड लगाए थे, वो हम लोग सारे सीड हैं जो आज ट्रीज बन चुके हैं और जो अब फल देने वाले हैं, हम वो बन चुके हैं। तो इससे आपको बड़ी प्रेरणा और कुछ नहीं हो सकती कि एक जो आप एक समय सोचते हो और सीड लगाते हो किसी के ब्रेन में, वो लीडरशिप के रूप में कितने लोगों की जिंदगी चेंज करता है, वो इसी बिजनेस के थ्रू हो सकता है। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, मैं तो यही कहूंगा कि लगन, हिम्मत और मेहनत से जो चीजें हासिल हो सकती हैं वो और किसी चीज से हासिल नहीं हो सकती। और अच्छी बात उसमें यह है कि लगन, मेहनत और हिम्मत, ये तीनों के लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। आपको कोई आपको बीटेक नहीं करना है, एमबीबीएस नहीं करना है, एनीबॉडी कैन डू इट। ये एक्स्ट्रा माइल मेंटालिटी अगर आपके दिमाग में बैठ गई, आपके दिमाग में डिसिप्लिन बैठ गया, आप पंक्चुअल हो गए। मैं तो यही करके दिखाना चाहता था। लोग कहते थे कि जॉब नहीं करते इसलिए डायमंड जाते हैं, मैंने तो ये कहा कि जॉब करते हुए भी डायमंड जाते हैं, मैं ये शो करना चाहता हूँ। एंड स्टिल आई एम वर्किंग एज ए चीफ इंजीनियर इन आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी। और अभी भी मैं जॉब कर रहा हूँ और इस बिजनेस को आगे क्राउन एम्बेसडर तक ले जाऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस। थैंक यू। ग्रेट। तो अभी और ग्रेट लीडर हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, एंड वी आर टेकिंग यू टू तेलंगाना। तेलंगाना में जाएंगे, दूसरी एंड पर है, साउथ एंड ऑफ इंडिया। तो तेलंगाना से 2 डॉक्टर हैं जो बहुत ही सीरियसली, बहुत पैशन से ये बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, डॉक्टर श्रीनिवास एंड उनके मैडम अरुणा जी। तो प्लीज हेल्प मी ऑन द स्टेज, डॉक्टर अरुणा एंड श्रीनिवास। डॉक्टर श्री राम जी। हाँ जी डॉक्टर साहब आइए। कहाँ है? हाथ खड़ा करो, अनम्यूट करो इनको, डॉक्टर श्रीनिवास। ओके। हाँ जी नमस्कार सर। हाँ जी। नमस्कार मैडम एंड सर। तो वी आर सो लकी। आई एम डॉक्टर अरुणा, आई एम फ्रॉम हैदराबाद। तो वी आर वेरी 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 लकी। हम पहले ये बिजनेस मिला, वो बहुत बड़ा लकी चीज है हमारा लाइफ में, और इतना अच्छा बढ़िया मेंटर्स मिला, उससे भी ज्यादा लकी है। तो सबके लिए, न्यू ईयर के लिए सबको शुभकामना। और बहुत वी आर सो वेरी वेरी एक्साइटेड। तो बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं, उस चेंजेस के साथ साथ हम भी चेंज होना है, हम पूरा पर्पस लेके काम करना है। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते मैडम, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। You are our role model. So wish you all happy and prosperous and a new year. तो हमको बहुत कुछ बोलना नहीं है, आपसे और ज्यादा सीखना चाहते हैं। तो हम आज जो भी है आपके टीचिंग की वजह से है और आपके मेंटरशिप की वजह से है। तो थैंक यू वेरी मच। तो हमको सबको यही हम बोलना चाहते हैं, आपका कॉपी पेन तैयार रखिए, जो भी पॉइंट्स डॉक्टर साहब और मैडम बोलते हैं नोट करिए, उसको इम्प्लीमेंट करिए। तो अभी तक जितने भी लीडर्स बोले हैं, आप भी वैसा एक दिन बोलने का चांस मिलेगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ग्रेट। तो हमारे पास एक बहुत बड़े लीडर हैं दिल्ली से, ग्रेट लीडर, अपने जो दिल्ली के डायमंड हैं, श्रीनिवास जी एंड उनके मैडम शिवलक्ष्मी जी। तो उनको स्टेज पर बुलाते हैं, बहुत ग्रेट लीडर हैं। प्लीज ऑन द स्टेज श्रीनिवास जी
थैंक यू सर, थैंक गुड यू। इवनिंग सर, नमस्ते। नमस्ते आंटी। नमस्ते जी। मेरा नाम सुभश्री और मैं और श्रीनिवास हम बहुत पैशनेटली बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं एंड जब आए थे बिजनेस में तो हम लोगों को यही लग रहा था कि ये प्लान भी हमारे लिए बहुत अच्छा है, बट धीरे धीरे हम लोगों का रीजन जैसे अभी राणा भैया बता रहे थे कि पर्पस धीरे धीरे हमारा क्लियर होता गया एंड हमें लगा कि ये इसी बिजनेस में हम लोग बहुत कुछ जो चाहते हैं ना लाइफ में एक डिजाइन लाइफ तो हम लोगों को मिल सकता है एंड हम लोग जस्ट स्टार्ट कर दिए, बट खाली स्टार्ट नहीं किए, हम लोग आज भी उतने ही पैशनेटली कर रहे हैं एंड जैसे अभी राणा भैया बता रहे थे कि बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे लोग जाएंगे। फ्रेंड, जब सिचुएशन होता है ना तो सिचुएशन बेस्ड बिजनेस जो करेंगे तो वो आएंगे और जाएंगे, ठीक है। जिनका पर्पस क्लियर होता है वो हमेशा रहेंगे बिजनेस में, ठीक है। जैसे एक बहुत बड़ा पेड़ है, पेड़ में पत्ते गिरते हैं एंड ये नेचर का लॉ है एंड उसको हम लोगों को ऐसे लाइटली नहीं लेना है। जब पत्ते गिरते हैं तो नए पत्ते आते हैं, तो बहुत सारे लोग अगर जाते हैं ना तो बहुत सारे नए लोग आते हैं एंड उसके लिए आपको खुश होना चाहिए, रादर बहुत ज्यादा खुश होना चाहिए कि जो वीक पत्ते थे वो शायद गिर गए, अब नए पत्ते आने वाले हैं एंड हैप्पी न्यू ईयर आप सभी लोगों को। एंड न्यू ईयर, नया एस्पिरेशन, नया जैसे हर साल हम लोग न्यू गोल प्लान करते हैं न्यू ईयर पे, तो ऐसे ही ये साल भी आप लोगों का गोल सॉलिड होना चाहिए क्योंकि एम्बे बहुत कुछ लेके आ रहा है, ठीक है। हमारे पास भी हमारा क्लियर गोल होना चाहिए। लोग तो भागते हैं, कभी देखे ना, लोग तो भागते ही रहते हैं, बट ट्रैक के ऊपर भागना इज डिफरेंट, ठीक है। गोल के साथ एम्बे बिजनेस को अगर आपको बिल्ड कर रहे हो दैट मीन्स हम लोग सही तरीके से बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। तो अपने कोच के साथ, अपने मेंटोर के साथ जरूर आप इस साल का गोल सेट करिए एंड सिचुएशन आएंगे, ठीक है, बट सिचुएशन को फोकस नहीं करना है, हमें सोल्यूशन को फोकस करना है, ठीक है। न्यू ईयर के लिए मैं अगर आपको यही बोलूंगी, अगर रियली आप चाहते हो बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड करने के लिए ना, तो किसी के ऊपर आप अपना एनर्जी डाइवर्ट मत करिए। आपका एनर्जी बहुत कीमती है, ठीक है। आपके एनर्जी से ही आपका बिजनेस बड़ा होने वाला है एंड हमेशा डॉक्टर एंड मैडम राज बोलते हैं कि आपके पॉजिटिव एनर्जी से ही आपको बिजनेस बिल्डर्स मिलेंगे। अगर मेरे पॉजिटिव एनर्जी से मुझे मेरे तरह बिजनेस बिल्डर्स मिलेंगे, पॉजिटिव बिजनेस बिल्डर एंड एक्साइटेड बिजनेस बिल्डर्स मिलेंगे, तो मेरा एनर्जी का कितना वैल्यू है एंड मेरा पॉजिटिव रहना कितना जरूरी है। तो मेरा एनर्जी को मैं क्यों डाइवर्ट करूं नेगेटिव चीजों के ऊपर। तो क्या हो रहा है आउटसाइड, बिल्कुल फोकस मत करिए, क्योंकि अगर आपका उधर फोकस चला गया कि क्या बाहर हो रहा है ना, तो आपका एनर्जी सारा चला जाएगा। रादर फोकस करिए सोल्यूशन के ऊपर। एम्बे हर दिन सोल्यूशन हमारे लिए लेके आ रहा है, हमारे लाइफ में हमारे हाथ में ही वो चाबी है, सोल्यूशन का चाबी। और अगर हम लोग पॉजिटिव चीज के ऊपर फोकस करेंगे ना, अपने गोल के ऊपर फोकस करेंगे ना, ये गारंटेड है कि आप जिसके ऊपर फोकस करोगे आपको लाइफ में वही मिलने वाला है। अभी तक जो मिल रहा है फ्रेंड्स, शायद उसी के ऊपर आप फोकस किए थे, बट नए साल में हमें प्रॉमिस अपने आप से करना है कि मुझे चाहिए मैं उसके ऊपर फोकस करूंगी एंड मेरा सारा एनर्जी मैं वहीं पर दूंगी, ठीक है। एंड डेफिनेटली इस साल जो आप गोल प्लानिंग करेंगे उसके लिए आपका स्पोकन वर्ड्स होना बहुत जरूरी है, विजुअलाइजेशन होना बहुत जरूरी है एंड आपके पास डायरी और पेन अभी होना बहुत जरूरी है। अगर आप मीटिंग में हैं, डायरी पेन नहीं है, जो लीडर्स बोल रहे हैं आप उसको राइट डाउन नहीं कर रहे हैं, तो फिर आई डोंट नो आप कहाँ जाएंगे, ठीक है। मैं हमेशा हर एक लीडर का, और अभी जो मैडम राज एंड डॉक्टर राज बोलने वाले वो हर एक वर्ड को आप ऐसे लिखो कि जैसे मुझे वो मैं आने वाले टाइम में अप्लाई करूंगी, ठीक है। तो मेरे तरफ से इतना, थैंक यू सो मच। लुक्स लाइक वी आर बैक ऑन ट्रैक, राइट। बीबीएस सेमिनार हो रहे हैं एंड बहुत सारे न्यू कॉर्पोरेशन इज रेडी फॉर एवरीथिंग। अभी रिसेंट हम एक मीटिंग में थे, जो भी लीडर बताए इमीडिएटली दे आर एक्टिंग ऑन इट। अगर कॉर्पोरेशन रेडी है, अपलाइन रेडी है, दैट मीन्स वी आर ऑन ए हाईवे। अभी हमें स्पीड बढ़ाने की जरूरत है ना। ये नॉर्मल स्पीड में जाने से अभी नहीं चलेगा। दे हैव ए विजन टू हैव अ क्राउन एम्बेसडर फ्रॉम ईच स्टेट। तो आपके स्टेट से अगर एक क्राउन एम्बेसडर जाते हैं तो कितने डायमंड, कितने एमराल्ड, कितने प्लैटिनम, फाउंडर प्लैटिनम हो रहे, वी आर सो एक्साइटेड अबाउट इट, है ना। फ्यूचर लाइज इन आवर फ्यूचर। अभी राइट टाइम है, राइट वो थिंग हैज लेफ्ट बिहाइंड, हम पीछे छोड़ के आ चुके हैं। अभी आगे बढ़ना है, प्रोग्रेसिव थॉट प्रोसेस रखना है। और आज जो डॉक्टर राज, मैडम राज बोलेंगे आप नोट डाउन करके उसी को अप्लाई करना एंड अपने आप से आज प्रॉमिस करना है, क्योंकि आपको कोई ये बिजनेस करवा नहीं सकता, आप खुद ये बिजनेस को बिल्ड करेंगे। एंड जिस दिन आप अपने आप से प्रॉमिस करेंगे ना, आपको कोई नहीं रोक सकता,
ठीक है, जिस दिन आप प्रॉमिस करेंगे कि यस आज वो दिन था, ये मीटिंग जो है आज ऐसे ही खाली एक नॉर्मल मीटिंग की तरह नहीं लेना, ये आपके लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट की तरह लेना कि इस मीटिंग में आज मैं डिसीजन ले रही हूँ कि ये साल में डेफिनेटली जो मैं लिख रही हूँ, अपने गोल सेट कर रही हूँ, उसका अचीव करके ही रह रही हूँ, वो ऑलरेडी हुआ ही पड़ा है। अगर इसी थॉट प्रोसेस में आप बिजनेस को बिल्ड करेंगे तो डेफिनेटली आप ये साल बहुत आगे तक जाएंगे। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। बहुत बहुत बड़ी पोस्ट पर थे श्रीनिवास जी, वो छोड़कर एमबीए में आए हैं और आज बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ग्रेट कपल है, हम इनके घर भी जाकर आए हैं उड़ीसा में और इनके घर भी हमारी फैमिली रिलेशन है, मतलब बहुत बढ़िया है। और इनके जो सांडू साहब हैं और इनकी सिस्टर है वो भी डायमंड, आपने सुना है उनको भी। सो ग्रेट अपॉर्चुनिटी। तो अभी हमारे पास कोई डायमंड कोई है, मतलब फनी जी नहीं आ सके। पन्नू साहब आप हैं तो आप आ सकते हैं, रवि जी हैं तो वो आ सकते हैं, मेरे को मैसेज नहीं आया, रेज हैंड कर सकते हैं। जो भी डायमंड और कोई है तो कर सकते हैं। आज बहुत से एमरल्ड भी हमारे साथ हैं, बहुत बड़े बड़े पेन हैं, परंतु उनको तो बुलाने का हमको वो बाद में वेब हैंड कर सकेंगे। तो बहुत ही अच्छा है। कोई कोई लीडर और कोई है तो जो डायमंड एंड अबव हैं, अगर हैं तो आ सकते हैं, हाथ रेज कर सकते हैं। तो अभी हम थोड़ा सा बताएंगे बिजनेस के बारे में। तो हम बहुत देर से, देखो बिजनेस क्या है, वन इज द एनवायरमेंट टू बिल्ड द बिजनेस, दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बिना भी हम ये बिजनेस जो है बिल्ड नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमने बहुत जद्दोजहद की, क्योंकि कुछ ऐसे थे जो हमारे को आगे नहीं बढ़े, खास करके शॉप सेलिंग का और जो लीडरशिप के साथ कोऑर्डिनेशन सारा कुछ। तो उसके लिए हम बहुत कोशिश कर रहे थे और वो उसका फ्रूट आपके सामने आ गया। मैनेजमेंट सारी चेंज हो गई है, हमने बहुत मतलब उसके लिए जद्दोजहद की है। और अब जो नए आए हैं रजनीश जी, उनका बहुत बड़ा विजन है, क्योंकि वो यूएस के भी वहाँ हेड रह चुके हैं सेल्स के, और यहाँ भी इंडियन हेड इन यूएस, यू कैन इमेजिन। तो हम यही चाहते थे कि नई मैनेजमेंट आएगी, तो उन्होंने आते ही बहुत से चेंजेस किए हैं। अभी एक ही मीटिंग पहले फिजिकल करनी थी 5 को, ड्यू टू G20 वो हो नहीं सकी, तो फिर वर्चुअल मीटिंग की ऑल डायमंड्स एंड अबव। तो उसमें उन्होंने यही, देखो लीडरशिप कैसी होती है, उन्होंने कहते हैं कि हम सारे डायमंड्स के 4 ग्रुप बनाएंगे। 4 ग्रुप बनाकर उनको बोला कि आप अपने में सलाह करो, हर को ग्रुप कि आपको 3 चीजें आपने बतानी है, 5 पॉइंट वो बताएंगे जो आप चाहते हैं स्टॉप करना है बिजनेस में, हमारे को ये नहीं चाहिए। जो चाहे शॉप सेलिंग है या और कोई जो ट्रिप्स की बात थी और कई पॉलिसीज की बात थी, प्रोडक्ट्स की बात थी। तो 5 चीजें वो बताओ, 5 चीजें वो बताओ जो आप नया स्टार्ट करना चाहते हैं, और 5 चीजें वो बताओ जो कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो चारों ग्रुप ने वो अपना अपना वर्क किया इकट्ठे मिलकर, और फिर वो स्टेज पर आए और उन्होंने ये सारा नोट किया। और अब मतलब मेन थिंग इज यूनिटी। अगर मैनेजमेंट और लीडरशिप के साथ ये इसको सारा बोलते हैं कि एक इकट्ठे मिलकर यूनिटी है, तो एक दूसरे को समझते हैं, तभी ये चल सकता है बिजनेस। सो वो अब हो रहा है। रजनीश जी वेरी पैशनेट, और उन्होंने प्रूव किया है। यूएस में भी बहुत उन्होंने मेहनत करके बिजनेस को बहुत बढ़ाया, और उनके पहले वहाँ भी प्रॉब्लम थी बिजनेस में, और अब वापस वो इंडिया में आए हैं। तो हमारे लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो अब हमने तैयार होना है, और ऑलरेडी मतलब बिजनेस पे होना शुरू हुआ। लास्ट मंथ से, अगस्त से ही बहुत चेंज आई है, और सितंबर में भी तो और भी ज्यादा। तो ये जैसे प्रोग्राम है, देखो ये बिजनेस वी हैव टू चेंज विद द टाइम। जैसे जैसे टाइम बदलता है वी हैव टू चेंज। हमारे टाइम पर कुछ और तरीका था, सिंपल था, कोई नेट नहीं था, कोई फोन नहीं था, इवन फोन भी नहीं होता था उस टाइम पर। ये सेल फोन नहीं होता था, घर का फोन ही होता था। और कैसे ट्रैवल हमको करना पड़ता था, कितना हम दिल्ली जाकर प्रोडक्ट्स लेकर आते थे जहाँ प्रोडक्ट्स नहीं मिलते थे। तो अब ये सारा कुछ होने वाला। पहले जो स्टोर बंद हो चुके हैं वो भी खुल रहे हैं। तो सारा कुछ जो गलत काम हुए थे उनको हम ठीक कर रहे हैं, और अब एनवायरनमेंट बन गया है करने का। तो हमने अब करना शुरू आज से क्या आपने कर ही दिया है।
और फोकस करना है, अपनी अपलाइन से इन टच रहो और हमारे साथ इन टच रहो। कोई भी कहता मैंने डायमंड जाना, वी आर विद यू। तो किसी भी लेवल पर आप हैं, डजंट मैटर, परंतु आप अगर सीरियस हैं तो ये ऐसा बिजनेस कोई नहीं है, इतना सच्चाई का, इतना क्वालिटी वाले प्रोडक्ट से सारा कुछ, और इतना जो है शुरू से इनकी जो रेपुटेशन है, नंबर 1 कंपनी इन द वर्ल्ड। यू कैन इमेजिन, बहुत सी कंपनी आती हैं, हम एमबे जैसे हैं, एमबे से बढ़िया हैं, बट वो प्रूव हो जाता है कितने बढ़िया, सबको पता ही है ना। तो इसलिए हम बहुत लकी हैं कि वी आर इन एमबे। तो अब हमने करना, देखो हमने सिंपल तरीके से बिजनेस किया, सिंपल बिजनेस है, सिंपल तरीके से करेंगे। मेन थिंग है अपनी पावर को बढ़ाना। हर काम पावर से होता है, पावर के बिना कुछ भी नहीं होता। और पावर क्या है? वो ही है कि आप कितना सीरियस हैं, पहले कितना समझते हैं। सबसे बड़ी पावर है नॉलेज। कहते हैं नॉलेज इज पावर। अगर नॉलेज नहीं, आप कुछ भी नहीं कर सकते। नॉलेज लेने के लिए ये सारी मेहनत कर रहे हैं। देखो कितनी देर से हम यहाँ बैठे हैं, कितने लोग हैं, कितने मतलब शुरू से ही, पहले ही मतलब शुरू करने से पहले ही फुल हो गई सारे सीट्स। 500 की कैपेसिटी है हमारी पे, यूट्यूब हमारे को ऑन करना पड़ा। और इतने आप एक्साइटेड हैं तो आप सोचो आप क्या कर सकते हैं। तो इसलिए मेन थिंग इज बेसिक्स। हम शुरू से टीच करते हैं, बिजनेस कुछ भी नहीं है, 4 बेसिक्स 9 कोर स्टेप्स ये करते हैं। एंड जो नहीं काम करने हैं वो बिल्कुल जो गलत काम है, जो कार्डिनल रूल्स हैं, ये आप फॉलो करते हैं। और डेली रूटीन, डेली आपको, आप अपने आप से पूछो कि आज मैंने अपने बिजनेस के लिए क्या किया। हमारी तो रूटीन ही ऐसी थी कि हम हर रोज वी यूज्ड टू ट्रेवल फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी, नॉट फ्रॉम कि वहां हम बैठे हैं तो तीन डायरेक्शन में जाते थे। आप जैसे भी आपके सिचुएशन है, आप अपने दिमाग से पूछो कि मैं कैसे आपके बिजनेस को बढ़ा सकता हूँ। अपने आप के नहीं पता चलता, अपनी अपलाइन से पूछो, उनकी अपलाइन है, उनकी अपलाइन है, आपकी तो हम तो बैठे ही हैं, है ना। हमने कभी नहीं सोचा ये कौन सा पिन है, मेरे को क्या ऐसे फायदा होगा, इसमें क्या है। कोई भी हाथ खड़ा करता है, वी आर विद यू ऑलवेज, है ना। तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो। और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने का क्या है? फिजिकली स्ट्रॉन्ग करना है, मेंटली स्ट्रॉन्ग करना है, इमोशनली स्ट्रॉन्ग करना है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना है, और सबसे बड़ा है स्पिरिचुअल जो पावर है, जो हम असली पावर वही है। ये शरीर तो दिखता है जितना मर्जी पावरफुल हो जाए, जितना मर्जी हेल्दी हो जाए, परंतु एक जो जिसका मनोबल स्ट्रॉन्ग है, जिसका स्पिरिचुअल साइड स्ट्रॉन्ग है, वो वंडर्स कर सकता है। सो आपने इसलिए बहुत, स्पिरिचुअल क्या है? स्पिरिचुअल कोई ऐसा नहीं को ये धर्म है, ये वो है। स्पिरिचुअल क्या है कि हम, अब हमारे एक्शंस दिल से, अंदर से कितने अच्छे हैं, हम दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं, दूसरों के बारे में वो सोचते हैं जो हम चाहते हैं दूसरे मेरे साथ करें। दैट्स द बिगेस्ट प्रिंसिपल, कि जो मैं दूसरों से चाहता हूँ, क्या मैं दूसरों को देता भी हूँ या चाहता ही हूँ? अगर देंगे तो अपने आप ही मिल जाएगा। तो इसलिए बहुत सिंपल है। और उसके लिए हम सबको यही कहते हैं कि हम सच्चाई, सफाई, सादगी से चलेंगे और दूसरों को एप्रिशिएट करेंगे, उनके शॉर्टकमिंग्स ना देखते हुए उनके जो अच्छे पॉइंट्स हैं उनको देखेंगे, तो वो अपनी जो शॉर्टकमिंग्स वो भी दूर कर लेंगे, अपने आप ही दूर कर लेंगे, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हम कितना करते हैं, हम बोलते ही हैं जो करते भी हैं, है ना। एक बोलना होता है, एक करना होता है। तो कितना हम प्रैक्टिकल हैं उससे होना है। बाकी डेली देखो, जो डेली का काम हमने बिजनेस के लिए करना है, वो कितना हम टाइम दे सकते हैं। अगर जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, जो तो जस्ट योर टाइम, यू हैव टू पुट सम एक्स्ट्रा एफर्ट। और उससे कैसे हम उसको, उस टाइम को मैक्सिमम एफिशिएंट बना सकते हैं। ये नहीं कि टाइम भी वेस्ट हुआ, टाइम भी लगा, बना कुछ नहीं। उसके लिए है, इफ यू आर नॉट ग्रोइंग, यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। तो अपलाइन से पूछो मैं कहाँ इंप्रूव करूँ, क्या मैं करूँ। तो सबसे जरूरी है अपने सेल्फ इमेज को बढ़ाना। सेल्फ इमेज कैसे बढ़ेगा? उसके लिए सीडीज हैं, बुक्स हैं, वही गुरुकुल सिस्टम है, उसमें सारा कुछ ऑनलाइन, सारा कुछ अवेलेबल है आपको साइट पर जाएंगे। और हर रोज नए नए, मतलब एमबी बहुत एक्टिव हो चुका है, और अब ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हमारे को करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और एफर्ट करने को। आप किसी भी एज पर हैं, कुछ भी हैं, यू कैन डू एवरीथिंग। अपने आप को सदा यंग, मेरे तो ऐसे लगता है, हम देखो वी आर नियर 80, है ना, 78 हो चुके, 79 में एंटर कर रहे हैं। तो मेरे को लगता ही नहीं कि इतना है, हम बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हैं।
और सारा काम करते हैं, सब कुछ। मैं गार्डनिंग रोज करता हूँ, पूरा एक्सरसाइज करता हूँ, सारा कुछ करता हूँ। और परंतु हमारा मन जो है आप में है कि आप कैसे जल्दी डायमंड बने, क्योंकि हमने तो शुरू से देखो परमात्मा ने इतनी हमारे पर कृपा की कि हमारे को सदा ही टॉप पर रखा। हम सिंपल लोग, हमारे से कितने आप कितने स्मार्ट हैं, दूसरे लोग कितने स्मार्ट हैं, परंतु परमात्मा ने हमारे को आगे रखा, है ना। वी आर सो थैंकफुल कि फर्स्ट इंडियन होना फाउंडर काउंसिल में और फर्स्ट क्राउन बनना सारे वर्ल्ड से, तो इट्स ए ग्रेट थिंग। और इतना सब सारे कंट्रीज में बिजनेस होना, कनाडा से शुरू किया, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप, होल ऑफ यूरोप, देन यूके, और ये सारे कंट्रीज में अभी भी बहुत बड़ा स्कोप है। कोई भी आपका कोई भी है जो आपको जानता है, आजकल तो कितने स्टूडेंट देखो भरा पड़ा है, इधर कनाडा में आते हैं ना तो लगता है ये पंजाब ही है, जहाँ इंडिया ही है, इतने लोग हमारे हैं। तो सभी जा रहे हैं, कोई फैमिली ऐसी नहीं जिसमें से कोई बच्चा या कोई दूसरा बाहर नहीं है, सब हैं। तो बहुत बड़ा स्कोप है वहाँ। हाँ, यहाँ तो आपने सिर्फ रेफर करना है, बाकी हमारा हमारा काम है, क्योंकि हमारे को भी कोई मुश्किल नहीं, हमारी ऐसी टीम सब जगह बनी हुई है, हम टीम के साथ मिला देते हैं, जो टीम के साथ जुड़ जाता है वो विन कर जाता है। तो ऐसे ही आपने टीम के साथ जुड़ना है, एमबीए के साथ, जो एमबीए के फंक्शन होते हैं, एमबीए से जो नॉलेज मिलता है वो भी लेना है। दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोडक्ट्स का नॉलेज, नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, कितने बढ़िया प्रोडक्ट्स आ रहे हैं और बढ़िया आएंगे, और वो तो है सारा कुछ। साथ में मैंने अपनी टीम कैसे बनानी है, मेन थिंग इज योर स्ट्रक्चर। अगर स्ट्रक्चर शुरू से हमने, मेरे को पहले दिन से पता चल गया था कि ये बिजनेस ही क्या है, हाँ स्ट्रक्चर है बोली, तो उसके लिए हम ये मेहनत कर रहे थे, परंतु जो कर रहे थे अब तो इतना बढ़िया आ गया, रजनीश जी आ गए हैं, वो कहते बताओ सही क्या करना है, आई एम रेडी, मेरे को बताओ कि क्या आपको चाहिए, क्या आपको प्रॉब्लम है, क्या आप चाहते हैं, ऐसे हो ऐसे हो। तो सारे लीडर से सलाह लेकर कर रहे हैं। तो आप भी अपना कोई भी आपको लगता है कि ऐसे ये सजेशन, आपका कोई भी सजेशन है, वी आर ओपन टू सजेशन फॉर एनीबॉडी, कोई भी किसी पेन पर भी है आप, अगर हम सोचते हैं कि ये करना चाहिए तो हम वो करेंगे। मेन हमारा शॉप सेलिंग का था, वो भी बहुत जल्दी ठीक हो रहा है, हम उसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि उससे हमारा बहुत सा बिजनेस खराब हुआ, और बहुत से मतलब प्रॉब्लम्स हैं जो वो सारे ठीक होंगे। सारी बात सच्चाई सफाई की है। जितना जितना हम स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे, हम गुड वाइब्रेशन भेजेंगे तो दूसरों पर डेफिनेटली असर होगा। हम अपनी वाइब्रेशन को खराब नहीं करना कभी भी, हमने नहीं सोचना वो ऐसा करता है ऐसा करता है, वो जो करता है उसको वही मिल जाना है, आखिर में वो मिलना ही है। तो मैं जो हूँ, मैंने अच्छा करना है, और जो बुरा करता है, डीसा कहते हैं फरीदा बुरे का भला कर, जो आपके साथ बुरा करता है उसका भी भला करो। तो हम कितनी पॉजिटिविटी फैलाते हैं उस पर, सारे एनवायरनमेंट पर। ये अब जो समय आ रहा है बहुत आगे आगे डिफिकल्टी हो रही, सब जगह प्राइसेस कितनी बढ़ गई हैं, और जॉब्स कम हो रही हैं, कितने लोग जॉबलेस हो रहे हैं, और उसके साथ साथ हमारे भी इसका और भी स्कोप बढ़ रहा है, क्योंकि इसमें हमारे को कोई लिमिट ही नहीं कितने लोग और चाहिए, इतने लोग और आएंगे, सीरियस होंगे, अपना अपना काम करेंगे, अपनी टीम बनाएंगे, बेसिक्स करेंगे। हमने शुरू से देखो इधर कनाडा में शुरू किया, जहाँ भी हम टॉप पर थे, जहाँ भी हम 14 महीने में हम जो एमरल्ड क्वालिफिकेशन में चले गए थे, 14 मंथ, 10 मंथ में सिल्वर, 14 मंथ में एमरल्ड, और इन 2 years वी वर क्वालिफाइड एमरल्ड्स हियर आल्सो। तो इंडिया आकर भी हमने वही किया, सिंपल चीजें करी। हाँ, यू वांट, अच्छा चलो, तो इसलिए ये बहुत ही मतलब बढ़िया प्लेटफॉर्म है जिसमें हम सब कर सकते हैं। तो आज टाइम भी मेरा काफी हो चुका है, थोड़े मिनट रहते हैं। तो मेन चीज क्या है कि एक एक चीज को हमने प्लान करना है, प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोग इसलिए फेल होते हैं, नोबडी प्लान्स टू फेल। लोग फेल क्यों होते हैं, दे फेल टू प्लान। इसलिए हमने एक एक जो मिनट है हर रोज का वो प्लान करना है, इतने बजे मैंने ये करना है, पहले ही हर कोई आके दिन का रूटीन सेट होना चाहिए, ये मैंने आज करना है, इतने मैंने कॉन्टेक्ट करने ही करने हैं, इतने मैंने कॉलिंग करनी है, इतने लोगों को बुलाना ही बुलाना है मीटिंग में। जितने लोग आपके मीटिंग में आए वही आपका बिजनेस है। शुरू से हमको ये पता चल गया था कि उसके लिए कहते हैं मीटिंग नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो भी सारा कुछ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। गुरुकुल की सारी मीटिंग जो ओपन मीटिंग है, सेमिनार्स हैं, बड़े
फंक्शन है वो सारे जल्दी होने जा रहे हैं, पर उतनी देर हम क्या अपनी हाउस मीटिंग करते हैं। हमारे टाइम पे तो कोई मीटिंग है ही नहीं थी, कोई फंक्शन है ही नहीं था। हमने घर घर जाकर लोगों के मीटिंग करी और उस मीटिंग का आज देखो कितनी मीटिंग्स हो गई बड़ी बड़ी। ऐसे ही आप अपनी अपनी मीटिंग करनी शुरू करो पहले, तो उससे बड़ी मीटिंग हो जाएगी। बहुत जल्दी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि गुरुकुल सिस्टम के थ्रू सारी मीटिंग शुरू हो जाएं, जल्दी से जल्दी सारे फंक्शन शुरू हो जाएं। तो उतनी देर हम ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन भी बहुत अच्छा, देखो आज इतने लोग, आज शुरू से ही फुल हो गया हॉल, है ना। 500 की कैपेसिटी शुरू थी, इसलिए यूट्यूब शुरू करनी पड़ी। सो आप एक्साइटेड हैं, आप लोगों को कुछ दे सकते हैं। हाँ, देना क्या है, पहले मेरे पास होगा वही मैं दूंगा ना। ये मेरे पास ही कुछ नहीं, मैं दूसरों को क्या दूंगा। तो मेरे पास क्या होना चाहिए, जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस है, दूसरों के लिए शुभ भावना शुभ कामना है। जितना हम दूसरों के लिए सोचेंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे, उतना हम आगे बढ़ेंगे। यही तो बिजनेस है, हेल्पिंग पीपल अराउंड द वर्ल्ड टू हेल्प देमसेल्व्स, तो यू आर सक्सेसफुल। अपने आप तो फोकस ही नहीं करना, वो तो आप अपने आप ही बढ़ जाएंगे। आपकी टीम बढ़ती है तो आप बढ़ती हैं, परंतु हाउ मेनी टीम्स यू हैव, ये बहुत जरूरी है। हर वक्त आपने सोचना है कि मेरी विड्थ कितनी बढ़ रही है। हर महीने, एवरी मंथ यू शुड इंक्रीज योर विड्थ। अगर आपकी पर्सनल स्पॉन्सिंग नहीं बढ़ रही, और वो भी कभी भी किसी को डेप्थ में नहीं करना। हम शुरू से बोलते हैं कि सबको हमने विड्थ है, कितनी कितनी लेग्स हैं, कितनी लेग्स वो कैसे संभालूंगा, जो करूंगा, कोई ऐसा कुछ नहीं होता। जिसने करना है वो अपने आप ही आगे आ जाएगा। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, आप किसी को बंद नहीं कर सकते, परंतु मैं क्या करना है, मैंने अपना सोचना है। सो जितना हम अपने पर फोकस करेंगे और दूसरों के भलाई के लिए, दूसरों की हेल्प के लिए करेंगे, हमारी हेल्प अपने आप ही हो जाएगी। शुरू से हमने यही रखा है और आज भी यही कर रहे हैं। और देखो कितने अभी जो रजनीश आए हैं, इतनी चेंजेस कर रहे हैं। अभी जो ट्रिप्स का, फॉरेन ट्रिप्स का था, पहले जो टिप्स ले लेते उनको मिलते नहीं थे, अब उन्होंने ये कर दिया कि जो भी फाउंड ऑफ प्लेटिनम जाएगा उसको ट्रिप मिलेगा। और टिप भी इतने बढ़िया होंगे, इतनी बढ़िया क्वालिटी होगी टिप्स की, सारा कुछ। और टिप जो टिप की मैनेजमेंट वाली टीम थी वो सारी बदल दी उन्होंने। वो भी बहुत लोगों को प्रॉब्लम्स थी, तो सारा कुछ ठीक हो रहा है। हम ठीक हो जाएं बस। हमने दूसरा नहीं देखना क्या है। कोई भी प्रॉब्लम होती है आपको, जो जेन्युइन प्रॉब्लम हमारे तक बताओ, हम उस पर गौर करेंगे। परंतु ये नहीं सोचना कि ये ठीक हो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। नो, उन्हीं हालात में, कोई भी हालात कोई भी है, उस हालात में ही हमने आगे बढ़ना है, उस हालात में ही लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए फोकस ऑन द सोल्यूशन, नॉट ऑन द प्रॉब्लम। तो बहुत हम लकी हैं कि हम इस बिजनेस में हैं, इतना अच्छा चल रहा है, इतने लीडर्स आ रहे हैं। और हमारी हर रोज मीटिंग होती है, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। सुबह होती है 6 to 7, तो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपका सेल्फ इमेज रेज करने के लिए और कैसे बिजनेस में भी आगे बढ़ना है, उसी मीटिंग का आज ये आपको फल मिल रहा है। जो हमारी मीटिंग होती है उसमें अनुराग जी हेड हैं, वो लीडर हैं, अनुराग मरवा जी। ये अनुराग जी सामने आइए, जरा शक्ल दिखाइए सबको अपनी। तो अनुराग जी ने, हाँ, ये अनुराग जी हैं, इन्होंने प्रपोज किया कि कहते आप बिजनेस की मीटिंग भी करो। मैं कहा ठीक कर देते हैं। तो मैंने बोला सिर्फ सारे छोटे ग्रुप के लिए क्यों, बड़े ग्रुप के लिए करते हैं। तो मैंने सबको मैसेज कर दिया, उसका रिजल्ट आप आज देख लो, कितने लोग आज अटेंड कर रहे हैं, कितने को फायदा हो रहा है। कितने डायमंड्स देखो आज स्टेज पर, इतने डायमंड तो कभी हमने बड़े फंक्शन में भी नहीं देखे हुए। जितने जितने डायमंड आए हैं, है ना। कुछ आ भी नहीं सके, कहीं कहीं की मजबूरी होती है, कुछ नहीं आ सके। तो ऐसे हमने लीडर बनना है, हमने डायमंड जाना है, हमने स्टेज पर आना है। ये गोल रखेंगे तो कोई वो दिन दूर नहीं जो आपको, उसके लिए मेहनत आज से शुरू कर देनी है। मेहनत क्या करनी है, प्रोडक्ट्स का पूरा देखो, नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, कितने प्रोग्राम आ रहे हैं, ऑनलाइन कैसे करना है वो सारा कुछ है। ऑफलाइन हर रोज कितने लोगों को कॉन्टेक्ट करना है, कितने को प्लान दिखाना है, कितने को मीटिंग करनी है, हाउस मीटिंग कितनी हो रही है। ये लोगों को हमने एम्पावर करना है। मेन थिंग इज एम्पावरिंग पीपल। हमने शुरू से ही था कि डुप्लीकेटर पैदा करने, लोगों को सिखाना है कि कैसे करना है, ना कि मैंने करके दिखाना है। मैं तो कर ही सकता हूँ, तो आप क्या कर सकते हैं, वो करने से आएगा, और कोई तरीका नहीं। अगर मैं बताता हूँ ये करना है, वो करना है, ऐसे करता हूँ, मैं ही प्लान दिखाता हूँ, मैं ये करता हूँ, नो, वी हैव टू एम्पावर अदर पीपल। वो करने लग जाए, डुप्लीकेटर्स बन जाएंगे। डुप्लीकेटर्स इज द की। कितने डुप्लीकेटर्स आप हैं जो आप जैसा काम कर सकते हैं, आप जैसी टीचिंग दे सकते हैं, आप जैसा पीवी कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स के बारे में कर सकते हैं। तो मैं क्यों नहीं कर सकता, अपने आप से पूछो। अगर
हम सिंपल से लोग कर सकते हैं, व्हाई नॉट यू? अपने आप से पूछो, आप तो इतने स्मार्ट हैं, हाँ? मैं सोचता हूँ हम इतने स्मार्ट होते तो कहाँ पहुंचते आप जैसे होते तो, नहीं? तो आप तो बहुत लकी हैं, आप तो आप नए जमाने के हैं, हम तो पुराने जमाने के हो गए, परंतु हम तो नए ही रहते हैं, हमने कभी सोचा ही नहीं पुराने थे। आज भी हम अपने आप को यंग एनर्जेटिक समझते हैं। तो इसलिए सबसे बड़ी आपकी जो आपकी सोच है ना, उसने आपको ध्यान रखना। कुछ भी आप करते हैं तो इम्पोर्टेंट है, आपके पीछे माइंड में क्या चल रहा है मैं कामयाब होऊंगा या नहीं होगा, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है। किस्मत आप खुद ही बना रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं वो आपकी किस्मत बनाई है। दैट्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो अट्रैक्ट करेंगे, जो सोचेंगे, वो आपकी जिंदगी में आ जाएगा। इसलिए सारा वो सोचना है जो हम चाहते हैं, वो ही बोलना है जो हम चाहते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, बड़ी बातें नहीं है, परंतु उसका कितना हम प्रैक्टिकल करते हैं, दैट्स इम्पोर्टेंट। आज से ही इस पल से ही ये शुरू कर दो कि अब मैं हर सोच जो है सोच कर सोचना है मैंने, ऐसे नहीं बोलना भी सोच कर बोलना है, सोच कर करना है, हर काम सोच के करना है। सोच क्या है? जो दूसरों के लिए अच्छा है वो मेरे लिए भी अच्छा है। तो इसलिए जब दूसरों पर फोकस करेंगे, उनके लिए अच्छा सोचेंगे, तो मेरा तो अपने आप ही भला हो जाएगा। कर भला तो हो भला, अंत भले का भला। तो ऐसे हम इतने लकी हैं कि ये सारे को जो एनवायरनमेंट मिलता है ना, वो हमारे को, बहुत से लोग तो इसीलिए ये बिजनेस को ज्वाइन करते हैं कि मेरे को माहौल बहुत अच्छा लगा, है ना? अच्छे लोग हैं, तो माहौल अच्छा हो गया, मेरा माहौल अच्छा हो गया, मेरे घर का हो गया, मेरी टीम का हो गया, तो बिजनेस तो बढ़ना ही बढ़ना है। इतने बढ़िया प्रोडक्ट्स कहाँ मिलेंगे आपको? हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब कुछ मिलेगा। और ये आप आपकी जनरेशंस को जाएगा। आज हमारे बच्चे भी देखो इस बिजनेस के थ्रू फ्री है। लवलीन देखो कितने टिप्स पर जाती है, अभी शी इज इन ऑरलैंडो, वहां पर एफईडी हो रही है, वो अटेंड कर रही है। और ये सारा कुछ और कितना बढ़िया है कि सब कुछ ठीक होने जा रहा है। सारी प्लानिंग हो रही है, एमबीए में सारा स्टाफ जो है एक्टिव हो गया है कि अब हमने हर एक स्टेट से, हर एक यूनियन टेरिटरी है, स्टेट है, जितनी भी है, यहाँ से कम एक जो है ये क्राउन तो होना ही होना चाहिए, ठीक है ना? होगा ही होगा। तो आप उसमें अपना नाम लिखा सकते हैं और आज से ही शुरू कर दो कि मैंने तो करना ही करना है। आज अपनी टीम बनानी शुरू कर दो, अपना जो बिजनेस ग्रो करना शुरू कर दो, तो अपने आप ही सर को। और अब ये टाइम आ गया है, जो शॉप सेलिंग थी और कोई प्रॉब्लम थी वो सारी सॉल्व हो रही हैं और सब कुछ ठीक हो जाएगा और बहुत जल्दी होगा। इसीलिए ये सारा कुछ मेहनत है, हम बहुत देर से लगे हुए थे इस काम के लिए और परमात्मा ने सुन ली और ये सारा कुछ पॉजिटिव चेंज आ रही है, जिससे अभी भी सबके मन में आ गया, अब बिजनेस बढ़ रहा है, अब सब सीरियस हो गए नहीं, इतना बढ़िया हो रहा है, तो बहुत ही ज्यादा ये ग्रेट हो रहा है।